नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं शिव सिंधु राघव माधुर्य मूर्ति माधव बाय डॉक्टर श्री राम किंकर जी महाराज, 12th चैप्टर कालीय दमन। यूं तो ब्रजलीला में कंस के द्वारा प्रेरित असुरों के संहार की कई घटनाएं हुई, पर इन सबसे भिन्न और विलक्षण लीला थी कालीय दमन की। यमुना के निर्मल दिव्य जल में भी एक ऐसे नाग का निवास था जिसकी उपस्थिति से आसपास का सारा जल दूषित हो गया था। उसके विष की ज्वाला से यमुना में प्रविष्ट होने वाले समस्त जीव जंतु विनष्ट हो जाते थे। यहाँ तक कि ऊपर उड़ते हुए पक्षी भी उस कालीय ह्रद में गिरकर भस्म हो जाते थे। श्रीमद् भागवत में इस प्रसंग का बड़ा ही सजीव और मार्मिक चित्रण किया गया है। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि महाविषधर कालीय नाग ने यमुना जी का जल विषैला कर दिया है। तब यमुना जी को शुद्ध करने के लिए उन्होंने वहां से उस सर्प को निकाल दिया। राजा परीक्षित ने पूछा, ब्रह्मन, भगवान श्री कृष्ण ने यमुना जी के अगाध जल में किस प्रकार उस सर्प का दमन किया? फिर कालीय नाग तो जलचर जीव नहीं था, ऐसी दशा में वह अनेक युगों तक जल में क्यों और कैसे रहा, सो बताइए। ब्रह्म स्वरूप महात्मन भगवान अनंत हैं। वे अपनी लीला प्रकट करके स्वच्छंद विहार करते हैं। गोपाल रूप से उन्होंने जो उदार लीला की है वह तो अमृत स्वरूप है। भला उनके सेवन से कौन तृप्त हो सकता है? श्री शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित, यमुना जी में कालीय नाग का एक कुंड था। उसका जल विष की गर्मी से खौलता था, यहाँ तक कि उसके ऊपर उड़ने वाले पक्षी भी झुलस कर उसमें गिर जाया करते थे। उसके विषैले जल की उत्ताल तरंगों का स्पर्श करके तथा उसकी छोटी छोटी बूंदें लेकर जब वायु बाहर आती और तट के घास पात वृक्ष पशु पक्षी आदि का स्पर्श करती, तब वे उसी समय मर जाते थे। परीक्षित, भगवान का अवतार तो दुष्टों का दमन करने के लिए होता ही है। जब उन्होंने देखा कि उस सांप के विष का वेग बड़ा प्रचंड भयंकर है और वह भयानक विष ही उसका महान बल है तथा उसके कारण मेरे विहार का स्थान यमुना जी भी दूषित हो गई है, तब भगवान श्री कृष्ण अपनी कमर का फेंटा कसकर एक बहुत ऊंचे कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गए और वहां से ताल ठोंक कर उस विषैले जल में कूद पड़े। यमुना जी का जल सांप के विष के कारण पहले से ही खोल रहा था। उसकी तरंगें लाल पीली और अत्यंत भयंकर उठ रही थी। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के कूद पड़ने से उसका जल और भी उछलने लगा। उस समय तो कालीय ह्रद का जल इधर उधर उछलकर 400 हाथ तक फैल गया। अचिंत्य अनंत बलशाली भगवान श्री कृष्ण के लिए उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। प्रिय परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण कालीय ह्रद में कूदकर अतुल बलशाली मदमत्त गजराज के समान जल उछालने लगे। इस प्रकार जल क्रीड़ा करने पर उनकी भुजाओं की टक्कर से जल में बड़े जोर का शब्द होने लगा। आंख से ही सुनने वाले कालीय नाग ने आज वह आवाज सुनी और देखा कि कोई मेरे निवास स्थान का तिरस्कार कर रहा है। उसे यह सहन न हुआ। वह चिढ़कर भगवान श्री कृष्ण के सामने आ गया। उसने देखा कि सामने एक सांवला सलोना बालक है। वर्षाकालीन मेघ के समान अत्यंत सुकुमार शरीर है। उसके वक्ष स्थल पर एक सुनहरी रेखा श्रीवत्स का चिन्ह है और वह पीले रंग का वस्त्र धारण किए हुए है। बड़े मनोहर एवं मनोहर मुख पर मंद मंद मुस्कान अत्यंत शोभायमान हो रही है। चरण इतने सुकुमार और सुंदर हैं, मानो कमल की गद्दी हो। इतना आकर्षक रूप होने पर भी जब कालीय नाग ने देखा कि बालक तनिक भी न डरकर इस विषैले जल में मौज से खेल रहा है, तब उसका क्रोध और भी बढ़ गया। उसने श्री कृष्ण को मर्म स्थानों से डसकर अपने शरीर के बंधन से उन्हें जकड़ लिया। भगवान श्री कृष्ण नागपाश में बंधकर निश्चेष्ट हो गए। यह देखकर उनके प्यारे सखा ग्वाल बाल बहुत ही पीड़ित हुए। उस समय दुख, पश्चाताप और भय से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर, सुहृद, धन संपत्ति, स्त्री, पुत्र, भोग और कामनाएं सब कुछ भगवान श्री कृष्ण को ही समर्पित कर रखा था। गाय, बैल, बछिया और बछड़े बड़े दुख से डकराने लगे। श्री कृष्ण की ओर ही उनकी टकटकी बंध रही थी।
वे डरकर इस प्रकार खड़े हो गए मानो रो रहे हों। उस समय उनका शरीर हिलता डोलता तक न था। इधर ब्रज में पृथ्वी, आकाश और शरीर में बड़े भयंकर तीनों प्रकार के उत्पात खड़े हुए, जो इस बात की सूचना दे रहे थे कि बहुत शीघ्र कोई अशुभ घटना घटने वाली है। नंद बाबा आदि गोपों ने पहले तो उन अपशगुनों को देखा और पीछे से यह जाना कि आज श्री कृष्ण बिना बलराम के ही गायें चराने चले गए। वे भय से व्याकुल हो गए। वे भगवान का प्रभाव नहीं जानते थे, इसीलिए उन अपशगुनों को देखकर उनके मन में यह बात आई कि आज तो श्री कृष्ण की मृत्यु अवश्यंभावी है। प्रिय परीक्षित, ब्रज के बालक, वृद्ध और स्त्रियों का स्वभाव गायों जैसा ही वात्सल्यपूर्ण था। वे मन में ऐसी बात आते ही अत्यंत दीन हो गए और अपने प्यारे कन्हैया को देखने की उत्कट लालसा से घर द्वार छोड़कर निकल पड़े। बलराम जी स्वयं भगवान के स्वरूप और सर्वशक्तिमान हैं। उन्होंने जब ब्रजवासियों को इतना कातर और आतुर देखा तब उन्हें हंसी आ गई, परंतु वे चुप ही रहे, क्योंकि वे अपने छोटे भाई श्री कृष्ण का प्रभाव भली भांति जानते थे। ब्रजवासी अपने प्यारे श्री कृष्ण को ढूंढने लगे। कोई अधिक कठिनाई न हुई, क्योंकि मार्ग में उन्हें भगवान के चरण चिन्ह मिलते जाते थे, जो कमल, अंकुश आदि से युक्त होने के कारण उन्हें पहचान होती जाती थी। इस प्रकार वे यमुना तट की ओर जाने लगे। परीक्षित, उन्होंने दूर से ही देखा कि कालियोदह में कालिय नाग के शरीर से बंधे हुए श्री कृष्ण चेष्टाहीन हो रहे हैं। कुंड के किनारे ग्वाल बाल अचेत पड़े हैं और गायें, बैल, बछड़े आदि बड़े आर्त स्वर में डकार रहे हैं। यह सब देखकर वे सब गोप अत्यंत व्याकुल और अंत में मूर्छित हो गए। गोपियों का मन अनंत गुण गण निलय भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के रंग में रंगा हुआ था। वे तो नित्य निरंतर भगवान के सौहार्द्र, उनकी मधुर मुस्कान, प्रेम भरी चितवन तथा मीठी वाणी का ही स्मरण करती रहती थी। जब उन्होंने देखा कि हमारे प्रियतम श्याम सुंदर को काले सांप ने जकड़ रखा है, तब तो उनके हृदय में बड़ा ही दुख और बड़ी ही जलन हुई। अपने प्राण वल्लभ, जीवन सर्वस्व के बिना उन्हें तीनों लोक सूने दिखने लगे। माता यशोदा तो अपने लाडले लाल के पीछे कालियदह में कूदने ही जा रही थी, किंतु गोपियों ने उन्हें पकड़ लिया। उनके हृदय में वैसी ही पीड़ा थी। उनकी आंखों से भी आंसुओं की झड़ी लगी हुई थी। सबकी आंखें श्री कृष्ण के मुख कमल पर लगी थी। जिनके शरीर में चेतना थी, वे व्रजमोहन श्री कृष्ण की पूतनावध आदि की प्यारी प्यारी ऐश्वर्य की लीलाएं कह कह कर यशोदा जी को धीरज बंधाने लगी, किंतु अधिकांश तो मुर्दे की तरह पड़ ही गई थी। परीक्षित, नंद बाबा आदि के जीवन प्राण तो श्री कृष्ण ही थे। वे श्री कृष्ण के लिए कालियदह में घुसने लगे। यह देखकर श्री कृष्ण का प्रभाव जानने वाले भगवान बलराम जी ने किन्हीं को समझा बुझाकर, किन्हीं को बलपूर्वक और किन्हीं को उनके हृदय में प्रेरणा करके रोक दिया। परीक्षित, यह सांप के शरीर से बंध जाना तो श्री कृष्ण की मनुष्यों जैसी एक लीला ही थी। जब उन्होंने देखा कि व्रज के सभी लोग, स्त्री और बच्चों के साथ मेरे लिए इस प्रकार अत्यंत दुखी हो रहे हैं और सचमुच मेरे सिवाय इनका कोई दूसरा सहारा भी नहीं है, तब वे एक मुहूर्त तक सर्प के बंधन में रहकर बाहर निकल आए। भगवान कृष्ण ने उस समय अपना शरीर फुलाकर खूब मोटा कर लिया। इससे सांप का शरीर टूटने लगा। वह अपना नागपाश छोड़कर अलग खड़ा हो गया और क्रोध से आग बबूला हो अपने फण ऊंचा करके फुफकारने मारने लगा। घात मिलते ही श्री कृष्ण पर चोट करने के लिए वह उनकी ओर टकटकी लगाकर देखने लगा। उस समय उसके नथनों से विष की फुहारें निकल रही थी। उसकी आंखें स्थिर थी और इतनी लाल लाल हो रही थी मानो भट्टी पर तपाया हुआ खपड़ा हो। उसके मुंह से आग की लपटें निकल रही थी। अपने वाहन गरुड़ के समान भगवान श्री कृष्ण उसके साथ खेलते हुए पैतरा बदलने लगे। इस प्रकार पैतरा बदलते बदलते उसका बल क्षीण हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसके बड़े बड़े सिरों को तनिक दबा दिया और उछलकर उन पर सवार हो गए। कालिय नाग के मस्तकों पर बहुत सी लाल लाल मणियां थी। उनके स्पर्श से भगवान के सुकुमार तलुओं की लालिमा और भी बढ़ गई।
नृत्य गान आदि समस्त कलाओं के आदि प्रवर्तक भगवान श्री कृष्ण उसके सिरों पर कलापूर्ण नृत्य करने लगे। भगवान के प्यारे भक्त गंधर्व, सिद्ध देवता, चारण और देवांगनाओं ने जब देखा कि भगवान नृत्य करना चाहते हैं, तब वे प्रेम से मृदंग, ढोल, नगारे आदि बाजे बजाते हुए और अपने को निछावर करते हुए भेंट ले लेकर उसी समय भगवान के पास जा पहुँचे। परीक्षित कालिय नाग के 101 सिर थे। वह अपने जिस सिर को नहीं झुकाता था, उसी को प्रचंड दंडधारी भगवान अपने पैरों की चोट से कुचल डालते। इससे कालिय नाग की जीवन शक्ति क्षीण हो चली। वह मुंह और नथनों से खून उगलने लगा। अंत में चक्कर काटते काटते वह बेहोश हो गया। परीक्षित, भगवान के इस अद्भुत तांडव नृत्य से कालिये के फण रूप छत्ते भिन्न भिन्न हो गए। उसका एक एक अंग चूर चूर हो गया और मुंह से खून की उल्टी होने लगी। अब उसे जगत के आदि शिक्षक, पुराण पुरुष भगवान नारायण की स्मृति हुई। वह मन ही मन भगवान की शरण में गया। भगवान श्री कृष्ण के उदर में संपूर्ण विश्व है, इसलिए उनके भारी बोझ से कालिये के शरीर की एक एक गांठ ढीली पड़ गई। उनकी एड़ियों की चोट से उसके छत्र के समान फण छिन्न भिन्न हो गए। अपने पति की यह दशा देखकर उसकी पत्नियां भगवान की शरण में आई। वे अत्यंत आतुर हो रही थी। भय के मारे उनके वस्त्राभूषण अस्त व्यस्त हो रहे थे और केश की चोटियां भी बिखर रही थी। उस समय उन साध्वी नागपत्नियों के चित्त में बड़ी घबराहट थी। अपने बालकों को आगे करके वे पृथ्वी पर लौट गई और हाथ जोड़कर उन्हें समस्त प्राणियों के एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण को शरणागत वत्सल जानकर अपने अपराधी पति को छुड़ाने की इच्छा से उन्होंने उनकी शरण ग्रहण की। नागपत्नियों ने कहा, प्रभु, आपका यह अवतार ही दुष्टों को दंड देने के लिए हुआ है, इसीलिए इस अपराधी को दंड देना सर्वथा उचित है। आपकी दृष्टि में शत्रु और पुत्र का कोई भेदभाव नहीं है, इसीलिए आप जो किसी को दंड देते हैं वह उसके पापों का प्रायश्चित कराने और उसका परम कल्याण करने के लिए ही। आपने हम लोगों पर यह बड़ा ही अनुग्रह किया है। यह तो आपका कृपा प्रसाद ही है, क्योंकि आप जो दुष्टों को दंड देते हैं उससे उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस सर्प के अपराधी होने में तो कोई संदेह ही नहीं है। यदि यह अपराधी न होता तो इसे सर्प योनि ही क्यों मिलती। इसीलिए हम सच्चे हृदय से आपके इस क्रोध को भी अपना अनुग्रह ही समझती हैं। भगवान, हम नहीं समझ पाती कि इसकी किस साधना का फल है जो यह आपके चरण कमलों की धूल के स्पर्श का अधिकारी हुआ। आपके चरणों की रज इतनी दुर्लभ है कि उसके लिए आपकी अर्धांगिनी लक्ष्मी जी को भी बहुत दिनों तक समस्त भोगों का त्याग करके नियमों का पालन करते हुए तपस्या करनी पड़ी थी। प्रभु, जो आपके चरणों की धूलि की शरण ले लेते हैं, वे भक्तजन स्वर्ग का राज्य या पृथ्वी की बादशाही नहीं चाहते। न तो वे रसातल का ही राज्य चाहते हैं और न तो ब्रह्मा का ही पद चाहते हैं। उन्हें अणिमादि योग सिद्धियों की चाह नहीं होती, यहाँ तक कि वे जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले कैवल्य मोक्ष की भी इच्छा नहीं करते। स्वामी, यह नागराज तमोगुणी योनि में उत्पन्न हुआ है और अत्यंत क्रोधी है। फिर भी इसे आपकी वह परम पवित्र चरण रज प्राप्त हुई जो दूसरों के लिए सर्वथा दुर्लभ है तथा जिसको प्राप्त करने की इच्छा मात्र से ही संसार चक्र में पड़े हुए जीव को संसार के वैभव संपत्ति की तो बात ही क्या, मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। प्रभु, हम आपको प्रणाम करती हैं। आप अनंत एवं अचिंत्य ऐश्वर्य के नित्य निधि हैं। आप सबके अंतःकरणों में विराजमान होने पर भी अनंत हैं। आप समस्त प्राणियों और पदार्थों के आश्रय तथा सब पदार्थों के रूप में विद्यमान हैं। आप प्रकृति से परे स्वयं परमात्मा हैं। आप सब प्रकार के ज्ञान और अनुभवों के खजाने हैं। आपकी महिमा और शक्ति अनंत है। आपका स्वरूप अप्राकृत दिव्य चिन्मय है। प्राकृत गुणों एवं विकारों का आप भी कभी स्पर्श नहीं करते। आप ही ब्रह्म हैं। हम आपको नमस्कार कर रही हैं। आप प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न करने वाले काल हैं, काल शक्ति के आश्रय हैं और काल के क्षण कल्प आदि समस्त अवयवों के साक्षी हैं।
आप विश्वरूप होते हुए भी उससे अलग रहकर उसके दृष्टा हैं। आप उसके बनाने वाले निमित्त कारण तो हैं ही, उपादान कारण भी हैं। प्रभो, पंचभूत, उनकी तन मात्राएं, इंद्रियां, प्राण, मन, बुद्धि और इन सब का खजाना चित्त, ये सब आप ही हैं। तीनों गुण और उनके कार्यों में होने वाले अभिमान के द्वारा आपने अपने साक्षात्कार को छिपा रखा है। आप देश, काल और वस्तुओं की सीमा से बाहर अनंत हैं, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और कार्य कारणों के समस्त विकारों में भी एक रस, विकार रहित और सर्वज्ञ हैं। ईश्वर हैं कि नहीं हैं, सर्वज्ञ हैं कि अल्पज्ञ इत्यादि अनेक मतभेदों के अनुसार आप उन मतवादियों को उन्हीं उन्हीं रूपों में दर्शन देते हैं। समस्त शब्दों के अर्थ के रूप में भी हैं तथा दोनों का संबंध जोड़ने वाली शक्ति भी आप ही हैं। हम आपको नमस्कार करती हैं। आप समस्त शास्त्र आप ही से निकले हैं और आपका ज्ञान ही स्वतः सिद्ध है। आप ही मन को लगाने की विधि के रूप में और उसको सब कहीं से हटाने की आज्ञा के रूप में प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग हैं। इन दोनों के मूल वेद भी स्वयं आप ही हैं। हम आपको बार बार नमस्कार करती हैं। आप शुद्ध सत्वमय वसुदेव के पुत्र वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न एवं अनिरुद्ध भी हैं। इस प्रकार चतुर्व्यूह के रूप में आप भक्तों तथा यादवों के स्वामी हैं। श्री कृष्ण, हम आपको नमस्कार करती हैं। आप अंतःकरण और उसकी वृत्तियों के प्रकाशक हैं और उन्हीं के द्वारा अपने आप को ढक रखते हैं। उन अंतःकरण और वृत्तियों के द्वारा ही आपके स्वरूप का कुछ कुछ संकेत भी मिलता है। आप उन गुणों और उनकी वृत्तियों के साक्षी तथा स्वयं प्रकाश हैं। हम आपको नमस्कार करती हैं। आप मूल प्रकृति में नित्य विहार करते रहते हैं। समस्त स्थूल और सूक्ष्म जगत की सिद्धि आपसे ही होती है। ऋषिकेश, आप मननशील आत्मा राम हैं। मौन ही आपका स्वभाव है। आपको हमारा नमस्कार है। आप स्थूल सूक्ष्म समस्त गतियों के जानने वाले तथा सबके साक्षी हैं। आप नाम रूपात्मक विश्व प्रपंच के निषेध की अवधि तथा उसके अधिष्ठान होने के कारण विश्व रूप भी हैं। आप विश्व के अभ्यास तथा अपवाद के साक्षी हैं एवं अज्ञान के द्वारा उसकी सत्यत्व भ्रांति एवं स्वरूप ज्ञान के द्वारा उसकी आत्यंतिक निवृत्ति के भी कारण हैं। आपको हमारा नमस्कार। प्रभो, यद्यपि कर्तापन न होने के कारण आप कोई भी कर्म नहीं करते, निष्क्रिय हैं, तथापि अनादिकाली शक्ति को स्वीकार करके प्रकृति के गुणों के द्वारा आप इस विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की लीला करते हैं। क्योंकि आपकी लीलाएं अमोघ हैं, आप सत्य संकल्प हैं, इसीलिए जीवों के संस्कार रूप से छिपे हुए स्वभावों को अपनी दृष्टि से जागृत कर देते हैं। त्रैलोकी में 3 प्रकार की योनियां हैं, सत्व गुण प्रधान शांत, रजोगुण प्रधान अशांत और तमोगुण प्रधान मूढ़। ये सब की सब आपकी लीला मूर्तियां हैं। फिर भी इस समय आपको सत्व गुण प्रधान शांत जन ही विशेष प्रिय हैं, क्योंकि आपका यह अवतार और ये लीलाएं साधु जनों की रक्षा, धर्म की रक्षा एवं विस्तार के लिए ही हैं। शांतात्मन स्वामी को एक बार अपनी प्रजा का अपराध सह लेना चाहिए। वह मूढ़ है, आपको पहचानता नहीं है, इसलिए इसे क्षमा कर दीजिए। भगवान कृपा कीजिए, यह सर्प अब मरने ही वाला है। साधु पुरुष सदा से ही हम अबलाओं पर दया करते आए हैं, अतः आप हमारे प्राण स्वरूप पतिदेव को दे दीजिए। हम आपकी दासी हैं, हमें आप आज्ञा दीजिए आपकी क्या सेवा करें, क्योंकि जो श्रद्धा के साथ आपकी आज्ञाओं का पालन, आपकी सेवा करता है, वह सब प्रकार के भयों से छुटकारा पा जाता है। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के चरणों की ठोकरों से कालिय नाग के फण छिन्न भिन्न हो गए थे। वह बेसुध हो रहा था। जब नाग पत्नियों ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की, तब उन्होंने दया करके छोड़ दिया। धीरे धीरे कालिय नाग की इंद्रियों और प्राणों में कुछ कुछ चेतना आ गई। वह बड़ी कठिनता से श्वास लेने लगा और थोड़ी देर बाद दीनता से हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार बोला,
नाथ, हम जन्म से दुष्ट, तमोगुणी और बहुत दिनों के बाद भी बदला लेने वाले बड़े क्रोधी जीव हैं। जीवों के लिए अपना स्वभाव छोड़ देना बड़ा कठिन है। इसी के कारण संसार के लोग नाना प्रकार के दुराग्रहों में फंस जाते हैं। विश्व विधाता आपने ही गुणों के भेद से इस जगत में नाना प्रकार के स्वभाव, वीर, बल, योनि, बीज, चित्त और आकृतियों का निर्माण किया है। भगवान, आप ही की सृष्टि में हम सर्प भी हैं। हम जन्म से ही बड़े क्रोधी होते हैं। हम इस माया के चक्कर में स्वयं मोहित हो रहे हैं। फिर आपने प्रयत्न से इस दुस्तज्य माया का त्याग कैसे करें? आप सर्वज्ञ और संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। आप ही हमारे स्वभाव और इस माया के कारण हैं। अब आप अपनी इच्छा से जैसा ठीक समझें कृपा कीजिए या दंड दीजिए। श्री शुकदेव जी कहते हैं, कालिय नाग की बात सुनकर लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सर्प, अब तुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। तू अपने जाति भाई, पुत्र और स्त्रियों के साथ शीघ्र ही यहाँ से समुद्र में चला जा। अब गोएं और मनुष्य यमुना जल का उपभोग करें। जो मनुष्य दोनों समय तुझको दी हुई मेरी आज्ञा का स्मरण तथा कीर्तन करे, उसे सांपों से कभी भय न हो। मैंने इस कालिय दह में क्रीड़ा की है, इसीलिए जो पुरुष इसमें स्नान करके जल से देवता और पितरों का तर्पण करेगा एवं उपवास करके मेरा स्मरण करता हुआ मेरी पूजा करेगा, वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। मैं जानता हूँ कि तू गरुड़ के भय से रमणक द्वीप छोड़कर इस दह में आ बसा था। अब तेरा शरीर मेरे चरण चिन्हों से अंकित हो गया है, इसलिए जा, अब गरुड़ तुझे नहीं खाएंगे। श्री शुकदेव जी कहते हैं, भगवान कृष्ण की एक एक लीला अद्भुत है। उनकी ऐसी आज्ञा पाकर कालिय नाग और उसकी पत्नियों ने आनंद से भरकर बड़े आदर से उनकी पूजा की। उन्होंने दिव्य वस्त्र, पुष्पमाला, मणि, बहुमूल्य आभूषण, दिव्य गंध, चंदन और अति उत्तम कमलों की माला से जगत के स्वामी गरुड़ ध्वज भगवान श्री कृष्ण की पूजा करके उन्हें प्रसन्न किया। इसके बाद बड़े प्रेम और आनंद से उनकी परिक्रमा की, वंदना की और उनसे अनुमति ली। तब अपनी पत्नियों, पुत्रों और बंधु बांधवों के साथ रमणक द्वीप की, जो समुद्र में सर्पों के रहने का एक स्थान है, यात्रा की। लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की कृपा से यमुना जी का जल केवल विषहीन ही नहीं, बल्कि उसी समय अमृत के समान मधुर हो गया। आचार्यों ने कालिय नाग की व्याख्या कई रूपों में की है, किंतु श्री रामचरितमानस के दृष्टिकोण से जिस अर्थ की प्रतीति होती है वह इनसे भिन्न है। यमुना कौन है? यह तो स्पष्ट ही है कि श्याम सुंदर की लीलाओं में यमुना का स्थान महत्वपूर्ण रहा है। वह मथुरा और व्रज की भूमि में नदी के रूप में प्रवाहित होती रही है, किंतु द्वारका लीला में भी वे श्री कृष्ण की अष्टपट रानियों में से एक कालिंदी के रूप में प्रस्तुत की गई हैं। गोस्वामी जी ने यमुना को कर्म का प्रतीक बताया है। उनकी दृष्टि में भक्ति यदि गंगा है तो यमुना कर्म की नदी है। सरस्वती को उन्होंने ज्ञान के प्रतीक के रूप में देखा। इन तीनों के सामंजस्य को वे त्रिवेणी संगम के रूप में स्वीकार करते हैं। राम भक्ति जहाँ सुर सरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेधमय कलिमल हरणी, करम कथा रविनंदनी बरनी। बालकांड। अपने अवतरण के लिए भगवान श्री कृष्ण ने जिस भूमि का चुनाव किया वह मथुरा नगरी यमुना के किनारे ही बसी हुई थी। यमुना सूर्य की पुत्री है। सूर्य मूर्तिमान प्रकाश और ज्ञान है। कर्म का उद्गम ज्ञान से ही होना चाहिए। ज्ञान की व्याख्या मानस में प्रभु के द्वारा इस रूप में की गई। ज्ञान मान जहाँ एकौ नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। अरण्यकांड। कर्म के साथ सबसे बड़ी समस्या अभिमान की ही है। व्यक्ति जब अपने आप को कर्ता मान लेता है तब उसमें कर्माभिमान का उदय हो, यह स्वतः सिद्ध है। और जिस कर्म में कृतित्व और कामना है वह बंधन का हेतु बन जाता है। इसके अनगिनत दृष्टांत होते हैं, किंतु यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि विश्व के अधिकांश व्यक्ति तो कर्तृत्व और कामना से प्रेरित होकर ही कर्म करते हैं, तो क्या कर्म का ही परित्याग कर देना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट शब्दों में यह घोषित किया है कि कर्म का परित्याग कर पाना किसी व्यक्ति के लिए संभव ही नहीं है।
नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्व प्रकृति जय गुणैः। श्रीमद् भगवद गीता। कर्म की इस जटिल समस्या का समाधान भगवान कृष्ण ने अपने अवतरण की प्रक्रिया के द्वारा व्यक्त किया। कर्म की यमुना पर भले ही कंस देहाभिमान का शासन दृष्टिगोचर हो गया हो, किंतु यदि वसुदेव के रूप में विवेक विद्यमान है तथा देवकी के रूप में सुमति शेष है, तो इनके माध्यम से भगवान श्री कृष्ण प्रकट होकर देहाभिमान का विनाश अवश्य करेंगे। प्रभु के अवतरण के पहले यदि सद्गुण और सद्विचारों का उदय भी होता है तो देहाभिमान के द्वारा उसे नष्ट कर दिया जाता है। व्यवहार में कई परिस्थितियां आती हैं जब हम विवेक और बुद्धि से चाहकर भी अपने संकल्प को क्रियान्वित करने में अक्षम होते हैं। ऐसी स्थिति में प्रभु की व्याकुल प्रार्थना को छोड़कर अन्य उपाय शेष नहीं रह जाता। भगवान अवतरित हुए, उन्होंने यमुना तट पर अनगिनत लीलाएं की और ग्वाल बालों के साथ उसमें विहार किया, पर इतना होते हुए भी कालिये की समस्या तो बनी ही रही। पूरी यमुना में न सही, उसके एक केंद्र कालिये हृदय में वह विद्यमान रहकर विष उगलता रहा। अतः कालिये दमन के द्वारा अभिमान की समस्या का समाधान दिया गया। कर्म में आसक्त व्यक्तियों में अभिमान होता ही है, पर प्रश्न है कि क्या भक्त सर्वथा अभिमान शून्य होता है? भगवान के नित्य सखाओं के ऊपर कालिये का प्रभाव यही सिद्ध करता है कि बड़े से बड़ा भक्त भी ऐसा दावा नहीं कर सकता कि उसके अंतःकरण के किसी कोने में लेश मात्र भी अभिमान विद्यमान नहीं है। इसीलिए जब यमुना तट पर विहार करते हुए ग्वाल और गायों ने उस हृद का जल पी लिया तो स्वाभाविक ही वे मूर्छित हो गए। उस अवस्था में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अमृत बरसाने वाली दृष्टि से उन्हें जीवित कर दिया। कालिये हृदय मानो चित्त का वह हृदय है जहाँ अहंकार अवशिष्ट रह ही जाता है। भक्त बुद्धि से यह भली प्रकार जानता है कि अभिमान समस्त बुराइयों का हेतु है। संस्कृत मूल सूल प्रद नाना सकल शोकदायक अभिमाना, उत्तरकांड। और विवेक पूर्वक उसे पास नहीं आने देता, किंतु चित्त में तो अनगिनत जन्मों के संस्कार शेष रह जाते हैं। मैं के बिना सत्कर्म भी नहीं किया जा सकता। अनगिनत जन्मों से व्यक्ति अभिमान से प्रेरित कर्म करने का अभ्यस्त होता है, इसीलिए वह संस्कार कभी न कभी उसके जीवन में अभिव्यक्त हो ही जाता है। समस्त भक्तों का इतिहास भी इस सत्य का साक्षी है। देवर्षि नारद जैसे भक्ति के आचार्य भी इसके अपवाद नहीं हैं। श्री रामचरितमानस में उनकी गाथा का बहुत ही मार्मिक वर्णन आता है। देवर्षि नारद प्रभु के मंगलमय ध्यान में निमग्न रहते थे। काल की गति पर भी उन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी। काम, क्रोध और लोभ भी उन्हें प्रभावित नहीं कर पाए, पर इतनी कठोर तपस्या करके भी अभिमान का संस्कार मिट नहीं पाया। यह अभिमान उन्हें भगवान शिव के समक्ष ले जाता है। उन्होंने अपनी इस दूषित दृष्टि से भगवान शिव में भी ईर्ष्या वृत्ति की कल्पना कर ली। अभिमान की वृत्ति व्यक्ति को ईर्ष्यालु बना देती है। अभिमान का तात्पर्य ही है स्वयं में श्रेष्ठता की अनुभूति। ऐसा व्यक्ति अन्य किसी की श्रेष्ठता सह ही नहीं सकता। इसीलिए जैसे लक्षणों से रोग का निर्धारण किया जाता है, इसी प्रकार राग, द्वेष आदि दुर्गुणों के मूल में अभिमान ही होता है। अहम प्रसूत ईर्ष्या वृत्ति तो महत्तम व्यक्तियों के जीवन में भी विद्यमान रहती है। इसका संकेत आंजनेय की लंका यात्रा में किया गया है, जब उन्होंने स्वर्ण पर्वत मैनाक का परित्याग करते हुए लोभ पर विजय पा ली। सुरसा के रूप में आई हुई लोकेशणा को भी उन्होंने परास्त कर दिया। फिर भी आकाश गमन करते समय उन्होंने अपनी गति को अवरुद्ध पाया। समुद्र में रहने वाली यह अंतिम बाधा थी। समुद्र तो गंभीरता और विशालता की सीमा है, किंतु वहाँ भी सिंहिका के रूप में ईर्ष्या छिपी हुई रहती है। बताया गया है कि वह सिंहिका आकाश में उड़ने वालों की छाया पकड़कर उन्हें नीचे गिरा देती थी। आकाश में उड़ते हुए जीव जंतुओं की छाया समुद्र में अवश्य पड़ती है। इस छाया को वह पकड़ लेती थी, जिससे आकाशचारी जीव समुद्र में गिर जाता था। आध्यात्मिक अर्थों में देहाभिमान के समुद्र में रहने वाला ईर्ष्यालु व्यक्ति किसी का उत्थान देख ही नहीं सकता। चाहे कोई देह से ऊपर उठा हुआ महापुरुष ही क्यों ना हो, वह उसमें भी दोष की छाया ढूंढकर उसे नीचे गिराने की चेष्टा करता है।
यही जीवन का सत्य है कि देहाभिमान से ऊपर उठा हुआ व्यक्ति भी अभिमान की छाया से मुक्त नहीं रह पाता। कहीं ना कहीं यह वृत्ति शेष रह जाती है कि मैं देहाभिमान से ऊपर उठ गया हूँ। एक ओर अभिमान की यह छाया और दूसरी ओर ईर्ष्या वृत्ति की उस दूषित दृष्टि का संघर्ष शाश्वत चलता रहता है। जैसा पहले बताया गया कि ईर्ष्या वृत्ति का उद्गम भी अभिमान से ही होता है, इसीलिए दूसरों का ऊपर उठना असह्य प्रतीत होता है। श्री हनुमान जी की भी गति अवरुद्ध हुई, किंतु उनकी बात और थी। उन्होंने इसे तुरंत ही पहचान लिया। गोस्वामी जी कहते हैं, सोई छल हनुमान कह कीना, तासु कपटु कपि तुरत ही चीन्हा। सुंदरकांड। रोग को तत्काल पहचान लेना स्वयं में एक बड़ी उपलब्धि है और इसलिए वे उसका उपशमन करने में सक्षम हुए। किंतु देवर्षि नारद की समस्या यह थी कि वे स्वयं में तो इस बीमारी को पहचान नहीं पाए, अपितु शिव में ही इसे आरोपित कर दिया। उन्होंने यह मान लिया कि मेरी काम विजय का समाचार सुनकर भगवान शिव को अवश्य ही ईर्ष्या हुई होगी। ईर्ष्या वृत्ति का यह सबसे अधिक घातक रूप है। सांसारिक व्यक्तियों में बहुधा ईर्ष्या वृत्ति होती ही है, किंतु जब शिष्य में गुरु के प्रति ईर्ष्या वृत्ति का उदय हो जाए तब तो वह असाध्य जैसी स्थिति हो जाती है, क्योंकि वह सद्गुरु की कृपा से ही दुर्गुणों पर विजय प्राप्त करता है। जब वह इस विजय को गुरु कृपा के रूप में देखता है तब स्वभावतः उसका अभिमान गुरु चरणों में समर्पित हो जाता है। पर वह जब उसे अपने व्यक्तिगत पुरुषार्थ का रूप मानता है तब वह गुरु को ही चुनौती दे, यह बड़ा स्वाभाविक है। इसीलिए गुरु के प्रति ईर्ष्या वृत्ति रखने वालों के लिए कहा गया है कि वे कोटि कोटि युगों तक रौरव नरक में निवास करते हैं। जे सठ गुर सन ईर्षा करहीं, रौरव नरक कोटि जुग परहीं। उत्तरकांड। देवर्षि आज उसी मनस्थिति में पहुंच चुके थे जब वे भगवान शंकर को ही ईर्ष्यालु मान बैठे। प्रारंभ से ही अभिमान से प्रेरित वे भगवान शंकर की परीक्षा लेने कैलाश गए थे। वे अपनी काम विजय की कथा सुनकर भगवान शिव की प्रतिक्रिया देखना चाहते थे। भगवान शिव ने बड़ी विनम्रता से उनसे यह निवेदन किया कि भगवान विष्णु के समक्ष वे भूलकर भी इसकी चर्चा न करें और यदि भगवान स्वयं अपनी ओर से चर्चा चला दें तो भी वे इसे छिपा जाएं। बार बार बिनवऊ मुनि तो ही, जिमि यह कथा सुनायहूँ मोहि, तिमि जनि हर ही सुनावहूँ कबहूँ, चले हूँ प्रसंग दुरायहूँ तबहूँ। बालकांड। यह सुनते ही नारद को प्रमाण मिल गया कि शंकर न केवल घोर ईर्ष्यालु हैं अपितु वे भगवान से कपट करने की शिक्षा भी दे रहे हैं। यह प्रसंग मानो बताता है कि अभिमान की वृत्ति सद्गुरु के उपदेश में भी दोष निकाल देती है। त्रिभुवन गुरु भगवान शिव का कल्याणकारी उपदेश भी शिष्य नारद की अभिमान वृत्ति को नहीं मिटा सका। अंत में वे इसी मनस्थिति में भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें भी अपनी काम विजय की गाथा सुनाई। तब प्रभु ने सोचा, करुणा निधि मन दीख विचारी, उर करियो गर्भ तरु भारी। बालकांड। गर्भ तरु भारी कहने का अभिप्राय था कि गुरु के उपदेश से भी जब गर्भ दूर ना हो सके तब उसका एकमात्र समाधान प्रभु की कृपा ही है और इसीलिए प्रभु ने उसे विनष्ट करने का संकल्प लिया। उर अंकुरेउ गर्भ तरु भारी, बेगी सो मैं डारी हूँ खारी, पन हमार सेवक हितकारी। बालकांड। इस तरह अनेक उपाख्यान अभिमान की असाध्यता की ओर इंगित करते हैं। यही सत्य यमुना हृद में कालिय की उपस्थिति के माध्यम से भी व्यक्त किया गया है। श्याम सुंदर के निकट होते हुए भी गोएं और ग्वाल बाल कालिय हृद का विषाक्त जल पी मृत होकर गिर पड़े और तब प्रभु की कृपा दृष्टि से ही उन्हें पुनर्जीवित करती है। भागवत के कालिय प्रसंग और मानस के सिंह का प्रसंग दोनों में एक ही संकेत प्राप्त होता है। यहाँ भी न केवल जल पीने वाले ही अपितु आकाश में उड़ते हुए पक्षी भी गिरकर भस्म हो जाते थे। ये पक्षी मानो उन साधकों के प्रतीक हैं जो स्वयं को कर्म प्रवाह से ऊपर उठा हुआ मानते हैं, पर उन्हें भी यह अभिमान नष्ट कर देता है। इस संदर्भ में कालिय नाग की कथा बड़ी ही सांकेतिक अर्थों वाली है। श्रीमद् भागवत में राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से यह प्रश्न किया कि कालिय नाग तो जलचर नहीं था, फिर भला वह जल में क्यों निवास कर रहा था।
सुखदेव जी ने इस संदर्भ में कालिय नाग की कथा बड़े विस्तार से सुनाई। पूर्व जन्म में कालिय नाग कद्रु के पुत्रों में सर्वाधिक शक्तिशाली था। इस संदर्भ में कद्रु और विनता की कथा के तत्व को हृदयंगम कर लेना आवश्यक है। कद्रु और विनता महर्षि कश्यप की 2 पत्नियां थीं। दोनों में सापत्न्य भाव के कारण परस्पर तीव्र ईर्ष्या थी। कद्रु विनता को पराजित करने के लिए निरंतर अवसर की खोज में रहती थी। एक बार उसकी इसी चेष्टा के कारण दोनों में सशर्त विवाद छिड़ा कि सूर्य के घोड़ों की पूंछ का क्या रंग है। विनता की दृष्टि में उनका रंग श्वेत था, पर कद्रु उन्हें काला बता रही थी। शर्त यह थी कि इस विवाद में जो परास्त होगा उसे सौत की दासी बनकर जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। कद्रु को यह भली भांति ज्ञात था कि पूंछ का रंग तो श्वेत ही है, किंतु उसने अपने पुत्र कृष्ण सर्पों को यह आदेश दिया कि वे जाकर घोड़ों की पूंछ से लिपट जाएं, जिससे वे काली प्रतीत होने लगें। सर्पों ने अपनी माता के आदेश का पालन किया। निकट जाकर देखने पर उनकी श्यामता दृष्टिगोचर हुई तो विनता ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली और दासी की भांति वे कद्रु की सेवा करने लगी। इन्हीं विनता के गर्भ से गरुड़ का जन्म हुआ और इसीलिए वे वैनतेय कहलाए। गरुड़ को जब ज्ञात हुआ कि षड्यंत्र पूर्वक उनकी माता को दासी बनने के लिए बाध्य किया गया था, तब वे सर्पों के विनाश पर तुल गए। सर्प जाति के मिटने की आशंका से अंत में ऋषियों ने उनसे यह अनुरोध किया कि वे नित्य एक सर्प की बलि लेकर संतुष्ट हो जाएं। सर्प उस आदेश का पालन करते हुए गरुड़ का भोज्य बनते जा रहे थे, पर कद्रु पुत्र कालिय इसे स्वीकार करने को प्रस्तुत नहीं था। वह 101 सिर वाला भयंकर सर्प गरुड़ से युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हुआ। भीषण युद्ध के बाद पराजित कालिय यमुना के उस हृद में आकर छिप गया जहाँ गरुड़ का प्रवेश वर्जित था। गरुड़ को यह शाप था कि यदि वह उस हृद में प्रविष्ट होगा तो विनष्ट हो जाएगा। यहाँ भी एक उपकथा जुड़ जाती है। कभी गरुड़ ने इस हृद की मछलियों को अपना भोज्य बना लिया था। उनकी रक्षा भावना से प्रेरित मुनि ने गरुड़ को यह शाप दिया था, इसीलिए निश्चिंत होकर कालिय वहां निवास करने लगा। आइए इस कथा के आध्यात्मिक तात्पर्य पर दृष्टि डालने की चेष्टा करें। विनता और कद्रु सुमति और कुमति की प्रतीक हैं। सुमति और कुमति एक ही व्यक्ति के अंतःकरण में साथ साथ निवास करती हैं। कश्यप आत्म तत्व है, इसीलिए कद्रु और विनता को कश्यप की मुनि पत्नी के रूप में प्रस्तुत किया गया। सूर्य ज्ञान है, प्रकाशमय है, किंतु कुमति उसमें श्यामता को आरोपित कर देती है, इसीलिए वह अपने पुत्र सर्पों का आश्रय लेती है। ये सर्प दुर्गुण संशय के प्रतीक हैं। संशयात्मिका वृत्ति के कारण ही उज्ज्वलता में श्यामता की भ्रांति होती है। सद्बुद्धि भी भ्रमित हो जाती है। वह पराजित होकर कुमति का अनुगमन करने के लिए बाध्य होती है, किंतु उसके उद्धार का क्षण तब आता है जब गरुड़ का जन्म होता है। यह गरुड़ वेद को धारण करने वाला वह पक्षी है जिसके पंखों से सामागन की ध्वनि निकलती रहती है। संशय रूपी दुर्गुण को विनष्ट करना उसका लक्ष्य है, किंतु सृष्टि की सत्ता तो द्वंद्वात्मक रूप में ही बनी रह सकती है, इसीलिए उनका संपूर्ण उच्छेद संभव भी नहीं है। अतः जब वे मछलियों को भी अपना भोज्य बनाने की चेष्टा करते हैं तब उन्हें शाप मिल जाता है। गोस्वामी जी ने अगाध जल में निवास करने वाली मछलियों को देखकर जो उपमा दी वह इस प्रसंग में बड़ी सार्थक प्रतीत होती है। सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमि हरि सरन न एक बाधा। किष्किंधा कांड। मछलियां मानो उस शरणागत की भांति हैं जो दैन्य से युक्त होकर शरणागति का आश्रय लेती हैं। वेदों में तेजस्विता का जो पाठ प्रस्तुत किया गया है वह दैन्य का विरोधी जान पड़ता है। वेदोपासक अधीन रहकर ही जीवित रहने की कल्पना करता है, इसीलिए संध्या के मंत्रों में इसी स्थिति की याचना की गई है। पश्येम शरद शतं जीवेम शरद शतम, शृणुयाम शरद शतम, प्रब्रवाम शरद शतमदीनः, श्याम शरद शतम, भूयश्च शरदः शतात्। वह व्यक्ति को अमृतस्य पुत्रा कहकर गौरवपूर्ण स्थान देता है। दैन्य का यह निराकरण युक्ति युक्त होते हुए भी केवल लोक संदर्भ में ही यथार्थ है।
प्रभु की शरणागति तो दीन बनकर ही पाई जा सकती है। इसीलिए गरुड़ के द्वारा मछलियों का यह विनाश मंत्र दृष्टा ऋषियों को उपयुक्त प्रतीत नहीं होता। तब वे आदेश देते हैं कि गरुड़ के रूप में जिस तेजोमय विचार का प्रादुर्भाव हुआ है वह इस दीनता का विनाश न करे जो शरणागति की दिशा में प्रेरित करती है। इसके परिणाम स्वरूप मछलियाँ सुरक्षित हो जाती हैं, किंतु कालिये भी यहाँ छिपकर निश्चिंत हो जाता है। इसका तात्पर्य है कि एक अभिमानी व्यक्ति भी दैन्य और शरणागति की भाषा बोलकर स्वयं को शरणागत दिखाने का प्रयत्न कर सकता है। देवर्षि नारद के प्रसंग में इसी मनोवृत्ति का स्पष्ट परिचय मिलता है। काम विजय के पश्चात वे क्षीर सागर जाते हैं। भगवान शिव की अवज्ञा करके वे अपनी काम विजय की गाथा प्रभु को सुनाते हैं। भगवान विष्णु ने व्यंग भरे शब्दों में उनकी प्रशंसा की। रूख बदन करी वचन मृदु, बोले श्री भगवान, तुमरे सुमिरन ते मिटही मोह मार मदमान। सुनु मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचरज व्रत रतमति धीरा, तुम ही की करई मनोभव पीरा। बालकांड। प्रभु के इन प्रशंसात्मक वाक्यों को सुनते ही नारद के मुंह से वही वाक्य निकला, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। प्रभु, यह सब आपकी कृपा का ही परिणाम है। यह सत्य भी था। शरणागति का सिद्धांत भी यही है, किंतु इस वाक्य के पीछे नारद की वृत्ति इससे सर्वथा भिन्न थी और इसलिए गोस्वामी जी यह वाक्य जोड़ना नहीं भूलते। नारद कहु सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। बालकांड। इस तरह दैन्य की इन मछलियों की आड़ में अभिमान का कालिय नाग कैसे छिपा रह जाता है, इसका यह प्रबल प्रमाण है। वृंदावन के कालिय दमन की लीला साधक के जीवन के इसी विरोधाभास की ओर इंगित करती है। एक ओर प्रभु की दिव्य लीलाएं जिस यमुना तट पर प्रकट हो रही हैं, वहीं हृदय में कालिय नाग भी विष घोलता हुआ विद्यमान है। अभिमान और दैन्य का ऐसा विचित्र विरोधाभास उत्कृष्ट साधनों के जीवन में भी दिखाई देता है। इस समस्या का समाधान तो एकमात्र प्रभु ही कर सकते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने यह देखा कि इस कालिय नाग की उपस्थिति से उनके निकटस्थ ग्वाल बाल और गौएं भी निष्प्राण हो रही हैं, तब उन्होंने उनके निष्कासन का संकल्प लिया। यमुना तट पर स्थित वृक्ष से वे एक छलांग लगाकर इस ह्रद में कूद पड़ते हैं। श्रीमद् भागवत में यद्यपि इस प्रसंग में केवल इतना ही कहा गया है, किंतु भक्तों में इस प्रसंग को लेकर एक अलग लोक गाथा भी प्रचलित है। यमुना तट पर श्याम सुंदर अपने प्रिय ग्वाल बालों के साथ विहार कर रहे थे। कंदुक क्रीड़ा चल रही थी। गेंद उनके सखा दामा की थी। अचानक श्री कृष्ण के चरण प्रहार से वह गेंद उछलकर उसी हृद में जा गिरी। श्री कृष्ण ने उसके बदले में दूसरी गेंद दे देने का आश्वासन दिया, किंतु हठीले दामा का आग्रह था कि उसे तो वही गेंद चाहिए। यह लीला अनेक उत्प्रेक्षाओं को जन्म देती है। गेंद क्या है? मानो यह जीव का मन ही है जो इधर उधर उछलता ही रहता है। आश्चर्य तो यह है कि वह प्रभु के चरणों का संस्पर्श प्राप्त करने के बाद भी अपने स्वभाव का परित्याग नहीं करता। जब वह कालिय हृदय में जा गिरी तो भक्तों को यही प्रतीत हुआ कि भगवत चरणों से दूर जाने का यही परिणाम होता है। प्रभु चरणों से दूर जाते ही मन उस हृदय में जा गिरता है जहाँ अभिमान का निवास है। इस संदर्भ में गोस्वामी जी के उस पद का स्मरण आता है जिसमें उन्होंने प्रभु चरणों से दूर होने वाली की स्थिति का सोदाहरण वर्णन किया है। वे मन को संबोधित करते हुए कहते हैं, अरे मूर्ख मन, तू मेरी शिक्षा को सुन। प्रभु के चरणों से विमुख होकर आज तक कोई सुखी नहीं हुआ। चंद्रमा और सूर्य यद्यपि मन और नेत्र के रूप में प्रभु में निवास करते थे, किंतु उनसे अलग होते ही उन्हें आकाश में चक्कर काटना पड़ रहा है और वहाँ पर भी राहु उनका पीछा नहीं छोड़ता। यद्यपि गंगा लोक वंदनीय है, अत्यंत पवित्र है, किंतु प्रभु के चरणों से अलग होने पर उन्हें निरंतर बहना पड़ता है, कहीं शांति नहीं मिलती। भला ऐसी स्थिति में उनसे अलग होकर तेरी क्या दशा होगी?
सुनु मन मूढ़ सिखावन मेरो, हरिपद विमुख लहयो न काहु सुख, सठ यह समुझ सबेरो। बिछुरे ससी रवि मन नाइन निते, पावत दुख बहुतेरो। भ्रमत श्रमित निस दिविस गगन मह, तहाँ रिपुराहु बडेरो। यद्यपि अति पुनीत सुर सरिता, तिहु पुर सुजस घनेरो। तजे चरण अजहू न मिटत नित, बहिबो ताहू केरो। छुटई न विपति भजे बिनु रघुपति, श्रुति संदेह निबेरो। तुलसीदास सब आस छांडी करी, होहु राम को चेरो। विनय पत्रिका। गोस्वामी जी निरंतर अपने मन को समझाते रहे। उन्होंने प्रलोभन और भय सभी दिखलाया, पर अंत में जब यह अनुभव कर लिया कि यह तो स्वभाव का परित्याग नहीं करेगा, तब उन्होंने रामभद्र से स्पष्ट शब्दों में निवेदन कर दिया कि मेरे लिए जितना संभव था वह मैं कर चुका, अब तो यह कार्य आपको ही करना है। उन्होंने कहा, प्रभो, मन की चंचलता के मूल प्रेरक भी आप ही हैं, अतः उसे बस में कर पाना भी आपके लिए संभव है। हूँ हारयो करी जतन, विविध विधि अतिशय प्रबल अजयी। तुलसीदास बस होई तबही, जब प्रेरक प्रभु बर जई। विनय पत्रिका। यही अनुभव सभी भक्तों को भी होता रहा है। स्वयं त्रिभुवन गुरु भगवान शिव भी इसी निष्कर्ष की घोषणा करते हैं। जब उन्होंने देवर्षि के व्यामोह और अभिमान की कथा पार्वती जी को सुनाई, तो पार्वती जी का चकित होना स्वाभाविक ही था। उन्होंने अपना आश्चर्य इन शब्दों में प्रकट किया। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा। यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। बालकांड। यद्यपि इसके उत्तर में भगवान शिव ने उस प्रसंग को विस्तार से सुनाया, किंतु उनका निष्कर्ष एक ही था। उन्होंने कहा कि पार्वती न तो कोई ज्ञानी है और न कोई मूढ़, अपितु प्रभु जिसको जब जैसा बना देते हैं वह तब वैसा ही हो जाता है। बोले बिहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोई। जही जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि छन होई। बालकांड। इस लीला में भी यही सत्य दृष्टि गोचर होता है। गेंद यदि प्रभु के चरणों से दूर चली गई तो इसमें उसका क्या दोष? उसे दूर भी तो प्रभु ने ही किया था। इसीलिए सखा का यह आग्रह स्वाभाविक ही था कि जिसे तुमने दूर किया है उसे लौटाना भी तुम्हारा ही कर्तव्य है। प्रभु को भी यही अभीष्ट था। वे तत्काल कदम्ब वृक्ष पर चढ़कर कालिये हृदय में कूद पड़े। भगवान व्यास ने इस प्रसंग का बड़ा ही सजीव और तात्विक वर्णन किया है। श्री कृष्ण के छलांग मारते ही कालिये हृदय का जल 400 हाथ तक फैल गया। यहाँ भगवान व्यास ने उनकी तुलना मदोन्मत्त गजराज से की है। एक और है कालिये के रूप में अभिमान, तो दूसरी ओर है मदोन्मत्त हाथी के समान श्री कृष्ण। साधारण स्थिति में हाथी की चेष्टाएं सहज होती हैं, पर जब कभी वह मद से आविष्ट होता है तब वह ध्वंस करने के लिए प्रस्तुत हो जाता है। मद शब्द द्वयर्थक है। भगवान श्री कृष्ण भी जिन मधुमयी लीलाओं को संपन्न कर रहे हैं उनमें ध्वंस का भाव नहीं था, किंतु जब वे संसार के जीवों को मद से संत्रस्त देखते हैं तब वे शौर्य और पौरुष का आश्रय लेते हुए उस लौकिक गर्व को विनष्ट कर देते हैं। मदोन्मत्त हाथी के सिर से एक विशेष प्रकार का रस स्रवित होता है, जिसे मद की संज्ञा दी गई है। प्रभु में ऐसे संदर्भ में जिस शौर्य युक्त वीर रस का प्रवाह होता है वही मानो उनका मद है, पर वह मद हाथी को विवेक शून्य बना देता है और यह मद सांसारिक मद को भी विनष्ट कर देता है। प्रभु वही लीला संपन्न करने जा रहे हैं। उस समय उनकी भुजाओं से जल में जो शब्द हुआ उसे सुनकर सर्प को आश्चर्य हुआ कि यह कौन दुस्साहसी है जो मेरे स्थान पर मुझे चुनौती दे रहा है। वह चिढ़कर भगवान श्री कृष्ण के सामने आ गया। उसने देखा कि सामने सांवला सलोना अत्यंत सुकुमार शरीर वाला, जिसके वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है, पीले वस्त्र धारण किए हुए मंद मंद मुस्कुरा रहा है। इस संदर्भ में भगवान व्यास ने सौंदर्य की जो छटा चित्रित की है वह सौदेश्य है।
यदि वह श्रुति श्रवा होता, कान से सुनने वाला, तो उसे प्रारंभ में ब्रह्म का शब्द सुनाई पड़ता। तत्पश्चात प्रयत्न करने पर वह परोक्ष से प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होता, किंतु आज तो बिना प्रयत्न के ही उसे श्याम सुंदर के स्वरूप का साक्षात्कार हो रहा है। उनका अंग प्रत्यंग इतना आकर्षक था कि यदि वह उन्हें सही दृष्टि से देख पाता तो वह धन्य हो जाता, किंतु इस रूप को देखकर भी यदि उसमें क्रोध का उदय हुआ तो इसका तात्पर्य यही है कि ईश्वर का प्रत्यक्ष होना ही यथेष्ट नहीं है, उन्हें देखने के लिए दृष्टि भी आवश्यक है। यूँ तो वह 200 आँख वाला था, किंतु उसकी आँखों का क्रोध उसे उस सुख से वंचित कर रहा था। क्रुद्ध कालिए नाग ने श्री कृष्ण को बंधन में जकड़ लिया। भगवान श्री कृष्ण नागपाश में बंध कर निश्चेष्ट हो गए। यह देखकर उनके प्यारे सखा ग्वाल बाल दुख, पश्चाताप और भय से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिरने लगे। वस्तुतः अपनी इस लीला के द्वारा प्रभु गर्व की प्रबल शक्ति का परिचय संसार के जीवों के समक्ष करना चाहते थे। ईश्वर का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी अभिमान ही है। प्रभु की लीला में भी ऐसे अनेक प्रसंग आते हैं जिनमें प्रभु में भी गर्व की प्रतीति होती है, किंतु ये समस्त लीलाएं तो केवल इतना सिद्ध करने के लिए हैं कि व्यवहार में रहने वाला व्यक्ति मैं से कैसे मुक्त हो सकता है। उसे तो किसी भी क्रिया के प्रारंभ में मैं को स्वीकार करना ही होगा। यहाँ पर श्री कृष्ण ने नाग बंधन को स्वीकार करने के पश्चात अभिमान से मुक्त होने का मार्ग भी प्रदर्शित कर दिया। प्रभु ने अपना शरीर फुलाकर खूब मोटा कर लिया। इससे सांप का शरीर टूटने लगा। जब भी व्यक्ति किसी प्रकार का गर्व करता है तो वह ससीम ही होता है। जाति पाति, कुल, धर्म, संपत्ति, पद, बुद्धिमत्ता आदि का गर्व ही तो वह व्यक्त कर सकता है, किंतु कैसी अनोखी बात है कि किसी को बांधने के क्रम में स्वयं रस्सी भी साथ साथ बंध जाती है। ठीक इसी प्रकार से व्यक्ति मैं के द्वारा किसी दूसरे को वशीभूत करने की प्रक्रिया में यह भूल जाता है कि वह स्वयं भी मैं के घेरे में बंध रहा है। इस मैं के बंधन से मुक्त होने का उपाय क्या है? ईश्वर ही असीम है, नित्य है, इसलिए उससे अभिन्नता का अहम ही व्यक्ति को सीमित अहम के बंधन से मुक्त कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा शरीर फुलाने का तात्पर्य भी यही था। ईश्वर जब अपने रूप से स्वरूप में स्थित होता है तब ससीम गर्व का बंधन उसे कैसे बांध सकता है। इस प्रसंग में प्रयुक्त पद्धति से भिन्न एक और पद्धति का परिचय मानस में दिया गया। अशोक वाटिका में मेघनाद के द्वारा आंजनेय को भी नागपाश में बांध लिया जाता है। महावीर श्री हनुमान जी द्वारा रावण पुत्र अक्षय कुमार के वध के दंड स्वरूप रावण ने यह आदेश दिया, मारसी जन सुत बांध सुताही, देखई कपि कहाँ कर आई। सुंदरकांड। आंजनेय के पराक्रम का वर्णन सुनकर रावण आश्चर्यचकित था। उसके ही नगर की वाटिका में इतना बड़ा विध्वंस कोई कैसे कर सकता है। उसको मेघनाद की विजय में संदेह नहीं था, परंतु उस कपि को मृत्युदंड देने से पहले वह उसके पराक्रम के रहस्य को जानना चाहता था। दूसरी ओर मेघनाद भी बांधने की कला में अत्यंत निष्णांत था। पराजित करने के पश्चात किसी योद्धा को मारने के स्थान पर बंदी बना लेने में ही उसको अधिक संतोष की अनुभूति होती थी। यहाँ इस प्रसंग के आध्यात्मिक स्वरूप पर दृष्टि डाल लेना अपेक्षित है। आंजनेय यद्यपि अनगिनत गुणों के प्रतीक हैं, किंतु उनका मुख्य रूप है प्रबल वैराग्य। प्रबल वैराग्य दारुण प्रभंजन तनय, विषम वन भवन में धूमकेतु। विनय पत्रिका। रावण मूर्तिमान मोह है और उसकी प्रिय वाटिका को मोह की वाटिका के रूप में ही देखना चाहिए। इसी वाटिका में वह महाशक्ति वैदेही को बंदिनी बनाकर रखता है। ईश्वर की शक्ति को अपना बनाने की चेष्टा महामोह का ही परिचायक है। वैराग्य के द्वारा उस वाटिका को ध्वंस कर दिया जाना स्वाभाविक है। वैराग्यवान ही मोह की वृत्तियों पर विजय प्राप्त कर सकता है। अनगिनत राक्षसों के मारे जाने के पश्चात क्रुद्ध रावण के द्वारा मेघनाद को भेजने का निर्णय सर्वथा स्वाभाविक था। मेघनाद घनीभूत कार्म है और वैराग्य को पराजित करने के लिए काम से बढ़कर कौन उपयुक्त पात्र हो सकता है।
काम राग की सृष्टि करता है और राग के बंधन में सारा विश्व बंधा हुआ है। यद्यपि इंद्र ने रावण को परास्त कर दिया था, किंतु वह भी मेघनाद के द्वारा बंदी बना लिया गया। उसने युद्ध में परास्त देवताओं को बंदी बनाकर रावण के चरणों में अर्पित कर दिया था। बारिदनाथ जेठ सुत तासु, भट्ट महु प्रथम लीक जस तासु। बालकांड। जे सुर समर धीर बलवाना, जिनके लरि बेकर अभिमाना, तिन ही जीति रण आने सुबांधी, उठि सुत पितु अनुशासन कांधी। बालकांड। बात सरलता से समझी जा सकती है। इंद्र अर्थात ज्ञान के द्वारा मोह की पराजय संभव है, किंतु ज्ञानी होते हुए भी इंद्र आदि देवताओं में वैराग्य का अभाव है। वे भोगी प्रवृत्ति के हैं और इसीलिए काम के विरुद्ध संघर्ष कर पाना उनके लिए भी संभव नहीं है। वे राग बंधन में बंध जाते हैं। साधना में ज्ञान के साथ वैराग्य की अनिवार्यता पर जो बल दिया जाता है वह सर्वथा युक्ति युक्त है। श्री रामचरितमानस में ज्ञान दीपक प्रज्वलित करने की जो प्रक्रिया बताई गई है उसमें वैराग्य के पश्चात ही ज्ञान के प्रकाश की बात कही गई है। प्रश्न किया जा सकता है कि क्या ज्ञान मात्र से ही व्यक्ति भवबंधन से मुक्त नहीं हो सकता? ज्ञान का चरम उद्देश्य तो मुक्ति ही है। इसका तात्पर्य यही है कि ज्ञान के द्वारा सत्य को जान लेने के पश्चात भी यदि साधक के अंतःकरण में वैराग्य नहीं है तो उसकी दशा उस तोते की तरह हो जाएगी जो पढ़ाए हुए पाठ को बड़ी सरलता से याद कर लेता है, दोहरा भी देता है, किंतु क्रिया में उसका आचरण सर्वथा भिन्न होता है। ज्ञान दीपक प्रसंग में बंदर और तोते का दृष्टांत इसी को दृष्टिगत रख कर दिया गया है। सो माया बस भयउ गुसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। उत्तरकांड। मरकट मानो अज्ञानी व्यक्तियों का प्रतीक है और तोता पंडितों का। व्यंग्यात्मक तात्पर्य यह है कि अज्ञजन माया के बंधन में बंधे हुए हैं ही, पर पंडित कही जाने वाले व्यक्ति भी वेदांत का पाठ दोहरा ही सकते हैं, उसे क्रियान्वित नहीं कर पाते। इस विषय में एक लघु दृष्टांत प्रचलित है। तोते को पकड़ने के लिए बहेलिया मिर्च का प्रलोभन देता है। रस्सी में पोले बांस को पिरो दिया जाता है। नीचे मिर्च डाल दिए जाने पर स्वभावतः तोता उस पुंगली पर बैठकर उस मिर्च को खाना चाहता है। यद्यपि उस पर बैठते ही वह उलट जाता है, फिर भी वह उस पुंगली को छोड़ता नहीं और तब बधिक उसे सरलता से पकड़ लेता है। एक साधु को लगा कि तोता तो बुद्धिमान है, क्यों ना उसे सावधान कर दिया जाए। उन्होंने उसे बड़े धैर्य पूर्वक पाठ पढ़ाया। मिर्च का लोभ नहीं करना चाहिए, उसे पाने के लिए पुंगली पर नहीं बैठना चाहिए और यदि बैठ ही गए तो उसे छोड़कर उड़ जाना चाहिए। तोते ने पूरा पाठ बार बार दोहरा दिया। महात्मा ने प्रसन्न होकर उसे छोड़ दिया। दूसरे दिन वे यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि वही तोता पुंगली पर उल्टा लटका हुआ है और उनके सिखाए हुए पाठ को दोहरा रहा था। वैराग्य विहीन ज्ञान की यही परिणति होती है। वह विषयों का परित्याग नहीं कर पाता और वेदांत के सूत्रों को दोहराता रहता है। इंद्र और भोगी देवताओं की स्थिति भी इसी प्रकार की है। इसीलिए वे मेघनाद के रूप में काम के द्वारा बंदी बना लिए जाते हैं। इतना ही क्यों, गोस्वामी जी तो यह भी मानते हैं कि ज्ञानवान मुनि भी इसके अपवाद नहीं, सौंदर्य का आकर्षण उन्हें भी विवश बना देता है। सोव मुनि ज्ञान निधान, मृग नयनी विधुमुख निरखी, बिबस होई हरिजान, नारी विष्णु माया प्रगट। उत्तरकांड। रावण अपने पुत्र की दक्षता से परिचित था, इसीलिए वह बंदर को बंदी बना लेने का आदेश देता है। यहाँ व्यंग्यात्मक संकेत यह है कि बंदर तो घोर कामी पशु के रूप में प्रसिद्ध है। सुग्रीव ने अपने कामासक्त स्वभाव के लिए यही दुहाई दी, विषय बस्य सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कपियति कामी। किष्किंधा कांड। इसीलिए वानर रूपधारी श्री हनुमान जी को कामबंदी बना ही लेगा, इसमें रावण को कोई संशय नहीं था। किंतु रावण का यह गणित युद्ध में श्री हनुमान जी के संदर्भ में सही सिद्ध नहीं हुआ। समस्त पराक्रम प्रदर्शित करने पर भी मेघनाद अंजनानंदन को परास्त नहीं कर पाया। वे बंदर अवश्य थे,
बंदर तो मदारी के संकेत पर नाचने का अभ्यस्त होता ही है। काम के संदर्भ में भी यही दृष्टांत दोहराया गया है। नारी विवश नर सकल गुसाई, नाच ही नट मरकट की नाई। उत्तरकांड। यह बंदर भी नाचने की कला में अत्यंत निपुण था, पर काम के स्थान पर राम का बंदर था, इसीलिए यह काम के द्वारा कैसे पराजित हो सकता था। अतः संघर्ष में मेघनाद का बार बार पराजित होना स्वाभाविक ही था। फिर भी मेघनाद हार नहीं मानता, वह ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है। ब्रह्मास्त्र के विषय में यह प्रसिद्ध है कि वह अमोघ है। यहाँ ब्रह्मास्त्र के प्रयोग का तात्पर्य यह था कि ब्रह्मा ने जिस सृष्टि का निर्माण किया है उसके मूल में यदि काम है तो व्यक्ति कैसे सर्वतोभावेन काम शून्य हो सकता है। कभी न कभी तो उसे काम के समक्ष पराजित होना ही पड़ेगा। श्री हनुमंत लाल इस विषय के अपवाद हैं। ब्रह्मा ने उन्हें आशीर्वाद देकर इस बाध्यता से मुक्त कर दिया था, इसीलिए यदि वे चाहते तो कामास्त्र के प्रहार को व्यर्थ बना देते, किंतु उन्होंने ब्रह्मास्त्र की मर्यादा की रक्षा की और एक नया आदर्श प्रस्तुत किया, जहां काम को स्वीकार करता हुआ भी उसके दुष्परिणाम से बच सकता है। यद्यपि उन्हें देखकर यही प्रतीत हो रहा था कि वे ब्रह्मास्त्र से मूर्छित हो गए हैं, किंतु यह सत्य नहीं था, क्योंकि जब काम के प्रभाव से व्यक्ति का विवेक सचमुच मूर्छित हो जाता है तब वह पतन से और उससे लगने वाले आघात से बच नहीं सकता। अतः इस संदर्भ में एक अभिनेता का दृष्टांत दिया जा सकता है। जब एक अभिनेता मंच पर कामी होने का नाटक करता है, उस समय दर्शकों को उसका वह स्वरूप वास्तविक प्रतीत होता है, किंतु उसका यह अभिनय विवेक से ही प्रेरित होता है। यदि एक व्यक्ति वास्तव में मूर्छित होकर गिरे तो उसे चोट आती है, पर जब वह स्वेच्छा से गिरने का अभिनय करता है तब वह बड़ी चतुराई से ऐसे स्थान का चुनाव करता है जहां गिरने पर भी उसे चोट की अनुभूति नहीं होती। आंजनेय ने भी इसी कला का प्रयोग किया, बल्कि वे इससे भी आगे बढ़ गए। ब्रह्मास्त्र लगते ही मूर्छा के अभिनय में वे उसी दिशा में गिरे जहां मेघनाद की विशाल वाहिनी खड़ी थी। परिणाम यह हुआ कि उनके विशाल शरीर के नीचे दबकर वह सारी सेना नष्ट हो गई। ब्रह्म अस्त्र तहि साधा कपि मन कीन्ह विचार, जौन ब्रह्म सर मानव महिमा मिटई अपार। ब्रह्म बान कपि कहूँ तेहि मारा, पर तेहु बार कटकु संधारा। सुंदरकांड। इसका तात्पर्य यही है कि जब कोई भगवान के भक्त को गिराने की चेष्टा करता है तब विनाश तो उसी का होता है। प्रभु तो उस पिता की भांति निरंतर कौतुक करते रहते हैं जो कभी कभी अपने नन्हे से पुत्र को ऊपर उछाल कर छोड़ देता है। क्षण भर के लिए ऐसा लगता है कि यह बालक तो गिर रहा है, किंतु उसे पिता गोद में पुनः संभाल लेता है, और फिर तो किसी किसी बच्चे को इसमें इतना आनंद आ जाता है कि वह पिता से बार बार यही प्रार्थना करता है, यही खेल करने को कहता है। इस प्रसंग में भी यदि एक ओर श्री राम का कौतुक चल रहा था तो दूसरी ओर काम का। श्री हनुमान जी का यह गिरना मेघनाद को बड़ा महंगा पड़ा। मेघनाद श्री हनुमान जी की सामर्थ्य से पूरी तरह अनभिज्ञ था। वह समझ नहीं पाया कि हनुमान जी ने यह बंधन स्वेच्छापूर्वक प्रभु के कार्य के उद्देश्य से ही स्वीकार किया है। जासु नाम जपि सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। तासु दूत की बंध तरुआवा, प्रभु कारज लगी कपहि बंधावा। सुंदरकांड। महावीर के गिरते ही वह उन्हें नागपाश में बांधकर अपने पिता की सेवा में ले जाता है। रावण की सभा में पहुंचकर श्री हनुमान जी रावण को समझाने की चेष्टा करते हैं, किंतु अभिमानी रावण उनका तिरस्कार करते हुए उनके लिए मृत्युदंड की घोषणा करता है। विभीषण के अनुरोध पर वह मृत्युदंड के स्थान पर उनकी पूंछ में घी, तेल और कपड़ा लपेटकर आग लगाने का आदेश देता है। रावण की आज्ञा का पालन किया गया। अंजनानंदन की पूंछ में आग लगा दी गई। उस समय उन्होंने नागपाश से मुक्त होने के लिए जिस कला का उपयोग किया वह कालीय प्रसंग से सर्वथा भिन्न थी। जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपने शरीर को फैला लिया था, वहाँ श्री हनुमान जी सिमट कर छोटे हो गए। स्वभावतः बंधन ढीला होकर गिर गया।
यही मानव मुक्ति के दो मार्ग हैं, जिसे सोहम अथवा दासोहम कहा जाता है। ब्रह्म को भला कोई कैसे बांध सकता है? इसी तरह से प्रभु के दास भी भवबंधन से मुक्त हैं। भगवान और भक्त के द्वारा जिन दो पद्धतियों का आश्रय लिया गया, वे दोनों ही साधक के लिए परम प्रेरक हैं। कालिये नाग जहाँ अहम का प्रतीक है, वहाँ नागपाश का नाग काम का प्रतीक है। इसीलिए अहम के बंधन से मुक्त होने का सर्वोत्कृष्ट मार्ग एकत्व की अनुभूति है। किंतु यह तो साधना का सत्य है। श्री कृष्ण साक्षात परब्रह्म परमात्मा ही हैं और काम से मुक्त होने का सर्वोत्कृष्ट उपाय है कि साधक भगवान का दास बन जाए। राम का दास काम का दास हो ही नहीं सकता। भगवान क्रीड़ा में ही कालिये के पाश से स्वयं को मुक्त कर लेते हैं, फिर भी वह अपनी पराजय स्वीकार नहीं करता। रक्तिम दृष्टि से विषुगलता हुआ वह श्री कृष्ण पर आक्रमण करता है। तब श्याम सुंदर ने एक अद्भुत लीला की। वे कालिये नाग के मस्तक पर आरूढ़ होकर नृत्य करने लगे। इसे नृत्य कहें या प्रहार, यह समझ पाना सरल नहीं है। जब व्यक्ति किसी के सिर पर प्रहार करता है, तब वह शत्रुता की भावना से प्रेरित होता है। किंतु प्रभु तो किसी के भी शत्रु नहीं हैं, भले ही सामने वाला उन्हें शत्रु के रूप में देख रहा हो। जीव के कल्याण हेतु कभी कभी वे प्रहार करते हुए भी दिखाई देते हैं। इस प्रहार से पीड़ा की अनुभूति भी होती है। किंतु जैसे कालिये प्रसंग में हुई, कालिये के मुख से रक्त प्रवाह होने लगा और वह पीड़ा से व्याकुल हो गया। वस्तुतः सच्चिदानंद में विद्वेष कैसा, वे तो आनंद घन है। नृत्य तो आनंद की अभिव्यक्ति है। इसीलिए भगवान वेद व्यास लिखते हैं कि प्रभु को कालिये के फण पर नृत्य करते देखकर आकाश में देवता वाद्य बजाने लगे। इस नृत्य की विशेषता यह थी कि जहाँ पर नर्तक वाद्य की ताल पर नृत्य करता है, वहाँ देवता इस नर्तक के नर्तन पर वाद्य बजा रहे थे। कितना सांकेतिक अभिप्राय है। संसार के समस्त जीव नाच ही तो रहे हैं। इस नृत्य को अनगिनत रूपों में प्रस्तुत किया गया। व्यक्ति कभी काम के संकेत पर नाच उठता है, कभी लोभ की वृत्ति उसे नचाने लगती है, कभी क्रोध का तांडव उसे अभिभूत कर लेता है। साधारणतया नृत्य के लिए नर्तक को पुरस्कृत किया जाता है, किंतु कैसी विचित्र विडंबना है। जीवन भर नाचता हुआ जीव परिणाम में श्रम की ही अनुभूति करता है। इसीलिए तो भक्त सूरदास व्याकुल होकर पुकार उठे। वे श्याम सुंदर से यही प्रार्थना करते हैं कि बहुत हो चुका गोपाल, मैं नाचते हुए थक गया, अब इस नृत्य से छुट्टी दो। उन्होंने नृत्य का जो चित्र प्रस्तुत किया वह तो यथार्थ सत्य है। अब मैं नाचूं बहुत गोपाल, काम क्रोध को पहिरी चोलना, कंठ विषय की माल। महा मोह के नुपुर बाजत, निंदा शब्द रसाल। भरम भरयो मन भयो पखावज, चलत कुसंगत चाल। तृष्णा नाद करत घट भीतर, नाना विधि दय ताल। माया को कटि फंता बांध्यो, लोभ तिलक दय भाल। कोटिक कला कांच दिखराई, जल थल सुधि नहीं काल। सूरदास की सबय अविद्या, दूरी करे नंदलाल। सूरदास सूर के स्वर में स्वर मिलाकर विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कह उठे, प्रभु साधारणतया तो नर्तक को कुछ घंटे नाचने के पश्चात छुट्टी मिल जाती है, पर यह कैसा नाच है, दिन रात चलता ही रहता है। अनादिकाल से जब से जीव आपसे पृथक हुआ, वह नाच ही तो रहा है। अनगिनत जन्मों में विविध वेश बनाकर वह संसार को रिझाने की चेष्टा कर रहा है, फिर भी इस विश्व को वह प्रसन्न नहीं कर पाता। अब तो नाचते हुए मैं थक गया, अब इतनी ही कृपा कीजिए कि आपके गुणों के गीत गाता हुआ मैं आपके द्वार पर पड़ा रहूं। नाचत ही निसी दिवस मरयो, अब ही तेन भयो हरि चिर, जब ते जीव नाम धरयो। बहु बासना विविध कंचुकी, भूषण लोभादि भरयो। चर अरु अचर गगन जल थल में, कौन न स्वांग करयो।
देव दनुज मुनि नाग मनुज नहीं, जांचत को उबरयो। मेरो दुसह दरिद्र दोष दुख, काहू तो न हरयो। थके नयन पद पानी, सुमति बल संग सकल बिछुरयो। अब रघुनाथ सरन आयो, जन भव भय बिकल डरयो। जेहि गुण ते बस होऊ रीझि करी, सो मोहि सब बिसरयो। तुलसीदास निज भवन द्वार, प्रभु दीजय रहन परयो। विनय पत्रिका। इसीलिए धन्य हैं वे जो प्रभु के संकेत पर, उनके ताल पर नृत्य करते हैं। वे प्रतिक्षण सावधान रहते हैं कि उनका कोई भी पग ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध ना उठे। मारुत नंदन श्री हनुमान बंदर बनकर इसी तथ्य की ओर संकेत करते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने उनके युद्ध को भी नृत्य की संज्ञा दी है। युद्ध तो द्वेष और क्रोध से प्रेरित किसी पर प्रहार संहार के लिए किया जाता है। श्री हनुमान जी तो ज्ञानियों में भी अग्रगण्य हैं। वे तो युद्ध करते हुए प्रतीत होने पर भी प्रभु के संकेत पर नृत्य मात्र कर रहे थे। और नृत्य देखने के लिए जैसे दर्शक उमड़ पड़ते हैं, वैसे ही आंजनेय के इस नृत्य को स्वयं प्रभु ने दर्शक बनकर देखा। इतना ही नहीं, उन्होंने श्री लक्ष्मण से भी यही आग्रह किया कि वे अस्त्र शस्त्र रखकर इस नृत्य का आनंद लें। नाची नाची कुदी थिर की कपि, उछ ही रहा लेत आसमान की। बलक बलक करी बलकाही, छरदर छरेद छरद कृत रुंड मुंड भान की। शाबस कहत राम हिये हर्षात जात, देखो वीर लखन लरनी हनुमान की। मानो भक्त के जीवन की प्रत्येक क्रिया नृत्य ही है, जिसे वह ईश्वर की प्रसन्नता के लिए करता है। प्रभु उससे रीझ जाते हैं, किंतु व्रज लीला में श्याम सुंदर स्वयं नर्तक बनकर आ गए तथा प्रेमी और भक्तों के संकेत पर नाचने लगे। प्रभु का तात्पर्य था कि यदि भक्त मेरे संकेत पर नाचते हैं तो मैं भी भक्तों के संकेत पर नृत्य करता हूँ। किंतु यह प्रभु की कृपा ही होती है। भक्त यदि इसे अपनी विशेषता मानने की भूल कर बैठे तो उसे इस दृश्य से वंचित होना पड़ता है। जैसा कि आगे चलकर रासलीला के प्रसंग में गोपियों के संदर्भ में हुआ। जिस समय गोपियों को यह भ्रम हुआ कि हमारी सुंदरता से प्रभावित होकर श्री कृष्ण नृत्य कर रहे हैं, ठीक उसी समय श्री कृष्ण रास मंडल से अंतर्ध्यान हो गए। अतः उचित यही होगा कि हम उसे अपनी इच्छानुकाल नचाने की चेष्टा ना करें। कालिय नाग के प्रसंग में नारद आदि ने मानो प्रभु से यही निवेदन किया कि आप हमारे ताल पर नृत्य करें। इसके स्थान पर यही अच्छा होगा कि आपके नृत्य की गति से हम अपने ताल को जोड़ दें। राजी रहे रसिकेश घने, हम हैं नित राम के राजी में राजी। रसिकेश, यह तो कालिये के रूप में अहंकार के मर्दन की लीला थी। इसीलिए यह और भी आवश्यक था कि प्रभु के नृत्य के साथ साथ सभी अपने स्वर और ताल को तदाकार कर दें। बहिरंग दृष्टि से उसका नृत्य सर्वदा सुखद प्रतीत नहीं होता। इस संदर्भ में हमारी पौराणिक धारणा पर दृष्टि जाती है, जहाँ पर महाप्रलय को भगवान के तांडव नृत्य से जोड़ा गया। सृजन, पालन और संहार सब उसकी नृत्य प्रक्रिया के ही अंग हैं। इसमें निहित संदेश को हृदयंगम करने की आवश्यकता है। कालिय के 101 सिर थे, यही तो अभिमान का स्वरूप है। व्यक्ति को न जाने कितनी वस्तुओं पर अभिमान होता है। सुंदरता, विद्या, संपत्ति, पद, प्रभुता, धर्म, कुल आदि के अनेक अभिमान से व्यक्ति जुड़ा हुआ है। इसीलिए भगवान व्यास ने सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया। उनसे पूछा गया कि वे उसके 101 सिर में से किस फन पर नृत्य कर रहे थे। तब उन्होंने लिखा कि अपना जो फन वह झुका लेता था, उसे छोड़कर उठे हुए सिर पर प्रभु नृत्य करते थे। अभिमान से उठे हुए सिर पर ही प्रभु प्रहार करते हैं। उसके मुख से रक्त प्रवाहित होने लगा। रक्त ही तो शरीर को शक्ति प्रदान करता है। जब तक शरीर में रक्त का संचार होता रहेगा, तब तक व्यक्ति चैतन्य रहकर कर्म और पुरुषार्थ कर पाएगा। जब किसी के शरीर से बड़ी मात्रा में रक्त बह जाता है, तब वह अशक्त होकर गिर पड़ता है। हमारे जीवन के सारे आवेश भी रक्त से जुड़े हुए हैं।
मन में काम, क्रोध आदि की वृत्तियां उदित होते ही रक्त की गति बढ़ जाती है। रामचरितमानस में वर्णन आता है कि लंका में प्रविष्ट होते ही जब आंजनेय लंकिनी पर प्रहार करते हैं तो उसके मुख से रक्त की धारा प्रवाहित होने लगती है और वह गिर पड़ती है। कालिय और लंकिनी दोनों ही प्रसंगों में रक्त का प्रवाह कल्याणकारी सिद्ध हुआ। लंकिनी को अपने बल पर और रावण की सेविका होने का अभिमान था। कालिय तो इतना दुर्घर्ष था कि वह गरुड़ को भी चुनौती देने में नहीं डरता, किंतु भगवान और संत के द्वारा किया जाने वाला प्रहार उस राग के रक्त को विनष्ट कर देता है। भक्त ने अपनी मुष्टिका का प्रयोग किया तो भगवान ने श्री चरणों का। लंकिनी भी संभल कर उठ खड़ी हुई और उसने आंजनेय की स्तुति की। कालिय भी रक्त प्रवाह होते ही व्याकुल होकर मन ही मन भगवान की शरण में चला गया। मन ही मन चले जाना, यह वाक्य बड़ा विचित्र प्रतीत होता है। मानो लंकिनी में कम से कम कुछ बोलने की शक्ति शेष थी, पर कालिय तो इतना शिथिल हो गया था कि उसके मुख से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। यह असमर्थता की पराकाष्ठा थी, किंतु असमर्थता का यह मौन सामर्थ्य की मुखरता से कहीं अधिक सक्षम है, क्योंकि जिसकी शरण में जाना है वह तो इतने निकट बैठा हुआ है कि उसे निकट कहना भी दूरी ही है। इसीलिए भगवान व्यास लिखते हैं, यदि ईश्वर दूर होते तो वे तन से जाते, परंतु वे तो भीतर बाहर सर्वत्र व्याप्त हैं। उस समय नागपत्नियों ने भगवान कृष्ण की बड़ी भाव भरी स्तुति की। उनके द्वारा की गई स्तुतियाँ तत्व और भावना से ओतप्रोत हैं। भगवान वेद व्यास ने बड़े ही विस्तार से इस प्रसंग का वर्णन श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 17वें अध्याय में किया है। वह इस प्रकार है। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवन, कालिय नाग ने नागों के निवास स्थान रमणक द्वीप को क्यों छोड़ा था और उस अकेले ने ही गरुड़ जी का कौन सा अपराध किया था? श्री शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित, पूर्व काल में गरुड़ जी को उपहार स्वरूप प्राप्त होने वाले सर्पों ने यह नियम कर लिया था कि प्रत्येक मास में निर्दिष्ट वृक्ष के नीचे गरुड़ को एक सर्प की भेंट दी जाए। इस नियम के अनुसार प्रत्येक अमावस्या को सारे सर्प अपनी रक्षा के लिए महात्मा गरुड़ को अपना अपना भाग देते थे। उन सर्पों ने कद्रुपुत्र कालिय नाग अपने विष और बल के घमंड से मतवाला हो रहा था। उसने गरुड़ का तिरस्कार करके स्वयं तो बलि देना दूर रहा, दूसरे सांप जो गरुड़ को बलि देते थे उसे भी खा लेता। परीक्षित, यह सुनकर भगवान के प्रिय पार्षद शक्तिशाली गरुड़ को बड़ा क्रोध आया। इसलिए उन्होंने कालिय नाग को मार डालने के विचार से बड़े वेग से उस पर आक्रमण किया। विषधर कालिय नाग ने जब यह देखा तब वह अपने 101 फण फैलाकर डसने के लिए गरुड़ पर टूट पड़ा। उसके शस्त्र थे केवल दांत, इसीलिए उसने दांतों से गरुड़ को डस लिया। ताक्ष्य नंदन गरुड़ जी विष्णु भगवान के वाहन हैं और उनका वेग तथा पराक्रम भी अतुलनीय है। कालिय नाग की यह धृष्टता देखकर उनका क्रोध और भी बढ़ गया। उन्होंने उसे अपने शरीर से झटक कर फेंक दिया। वह अपने सुनहले बाएं पंख से कालिये पर बड़े जोर से प्रहार किया। इस प्रकार से कालिय नाग घायल हो गया। वह घबरा कर वहां से भागा और यमुना जी के इस कुंड में चला आया। यमुना जी का यह कुंड गरुड़ के लिए अगम था। गहरा होने से इसमें दूसरे लोग भी नहीं जा सकते थे। इसी स्थान पर एक दिन क्षुधातुर गरुड़ ने तपस्वी सौभरी के मना करने पर भी अपने अभीष्ट भक्षय मत्स्य को बलपूर्वक पकड़कर खा लिया। अपने मुखिया मत्स्य राज के मारे जाने के कारण मछलियों को बड़ा कष्ट हुआ। वे अत्यंत दीन और व्याकुल हो गईं। उनकी यह दशा देखकर महर्षि सौभरी को बड़ी दया आई। उन्होंने उस कुंड में रहने वाले सब जीवों की भलाई के लिए गरुड़ को शाप दे दिया। यदि गरुड़ फिर कभी इस कुंड में घुसकर मछलियों को खाएंगे तो उसी क्षण प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। मैं यह सत्य सत्य कहता हूँ। परीक्षित, महर्षि सौभरी की इस शाप की बात कालिय नाग के सिवा और कोई सांप नहीं जानता था, इसीलिए वह गरुड़ के भय से वहाँ निवास करने लगा था।
अब भगवान कृष्ण ने उसे निर्भय करके रमणक द्वीप पर भेज दिया। परीक्षित, इधर भगवान श्री कृष्ण दिव्य माला, गंध, वस्त्र, महामूल्य मणि और सुवर्णमय आभूषणों से विभूषित हो उस कुंड से बाहर निकले। उनको देखकर सबके सब ब्रजवासी इस प्रकार खड़े हुए जैसे प्राणों को पाकर इंद्रियां सचेत हो जाती हैं। सभी गोपों का हृदय आनंद से भर गया। वे बड़े प्रेम और प्रसन्नता से अपने कन्हैया को हृदय से लगाने लगे। परीक्षित, यशोदा जी, रोहिणी जी, नंद बाबा, गोपी और गोप सभी श्री कृष्ण को पाकर सचेत हो गए। उनका मनोरथ सफल हो गया। बलराम तो भगवान का प्रभाव जानते ही थे। वे श्री कृष्ण को हृदय से लगाकर हंसने लगे। पर्वत, वृक्ष, गायें, बैल, बछड़े सब के सब आनंद मग्न हो गए। गोपों के कुल गुरु ब्राह्मणों ने सपत्नीक जाकर नंद बाबा को बधाई दी, सौभाग्य की सराहना की। नंद बाबा ने प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मणों को बहुत सा सोना और गायें दान दी। परम सौभाग्यवती देवी यशोदा ने अपने लाल को गोद में लेकर हृदय से लगा लिया। उनकी आंखों से आनंद की बूंदें बार बार टपक पड़ती थीं। राजेंद्र, ब्रजवासी और गोएं बहुत ही थक गए थे। ऊपर से भूख प्यास भी लग रही थी, इसीलिए उस रात ब्रज में नहीं, वहीं यमुना के तट पर सो रहे। गर्मी के दिन थे, उधर का वन सूख गया था। आधी रात के समय उसमें आग लग गई। उस आग ने सोए हुए ब्रजवासियों को चारों ओर से घेर लिया और वह उन्हें जलाने लगी। आग की आंच लगने पर ब्रजवासी घबरा कर उठ खड़े हुए और लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के अनंत बल विक्रम का स्मरण कर उनसे सब स्वजनों, सगे संबंधियों और सुहृदों को आग में जल जाने से बचाने की प्रार्थना की। प्रभु, हम मृत्यु से नहीं डरते, परंतु तुम्हारे अकुतो भय चरण कमल छोड़ने में हम असमर्थ हैं। भगवान अनंत हैं, वे अनंत शक्तियों को धारण करते हैं। उन जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि मेरे स्वजन इस प्रकार व्याकुल हो रहे हैं, तब वे उस भयंकर आग को पी गए। श्रीमद् भागवत। इस प्रसंग की परिसमाप्ति अद्भुत ढंग से हुई। भगवान ने कालिय नाग का वध नहीं किया, अपितु उन्होंने उसे यही आदेश दिया कि तुम यमुना से निकलकर उस रमणक द्वीप में चले जाओ जो समुद्र से घिरा हुआ है। तुम्हारा मस्तक मेरे चरण से चिन्हित हो गया है, इसीलिए गरुड़ का भय भी तुम्हें नहीं सताएगा। इस तरह से कृष्ण लीला में अभिमान भी धन्य हो गया, क्योंकि उस पर प्रभु के चरण चिन्ह अंकित हो गए थे। मानव भक्त के संदर्भ में अभिमान का विनष्ट हो जाना ही आवश्यक नहीं है। इस प्रसंग में सुतीक्ष्ण जी की उस याचना का स्मरण हो आता है जहाँ वे प्रभु से अभिमान मांगते हैं। अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अरण्यकांड। कालिय प्रसंग में कालिय की पत्नियों ने तो प्रभु से प्रार्थना की ही थी, किंतु यत्किंचित चैतन्य होने पर कालिय ने श्याम सुंदर से जो वाक्य कहे वे शरणागति की मूल धारणा पर प्रकाश डालते हैं। उसने दीनता भरे स्वर में भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया कि प्रभु, हम तो तमोगुणी और प्रतिहिंसिक स्वभाव वाले क्रोधी जीव हैं। जीव के लिए अपना स्वभाव छोड़ पाना बहुत कठिन है। हे विश्व रचयिता, आपने ही गुणों के भेद से इस जगत में नाना प्रकार के स्वभाव, वीर्य, बल, योनि, चील आदि आकृतियों का निर्माण किया है। आपकी सृष्टि में हम सर्प भी हैं। हम इस माया के चक्र में सम्मोहित हैं। फिर हम अपने प्रयत्न से दुस्त्यज माया का त्याग कैसे करें? आप सर्वज्ञ हैं। आप ही हमारे स्वभाव और इस माया के कारण हैं। अब आप ही अपनी इच्छा से जैसा ठीक समझें कृपा कीजिए या दंड दीजिए। नमः प्रमाण मूलाय कवये शास्त्र योनये प्रवृत्ताय निवृत्ताय निगमाय नमो नमः। नमः कृष्णाय रामाय वसुदेव सुताय च प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय सात्वतां पतये नमः। नमो गुण प्रदीपाय गुणात्मच्छादनाय च गुणवृत्त्युपलक्ष्याय गुणद्रष्टे स्वसंविदे।
अव्याकृत विहाराय सर्व्याकृत सिद्धये ऋषिकेश नमस्ते अस्तु मुनये मौनशीलिने परावरगतिज्ञाय सर्वाध्यक्षाय ते नमः अविश्वाय च विश्वाय तद्द्रष्टेयस्य च हेतवे त्वं ह्यस्य जन्मस्थित संयमान प्रभो गुणैरनिहो कृतकालशक्तिधृक् तत्स्वभावान् प्रतिबोधयन् सतः समीक्षया मोघ विहार ईहसे। श्रीमद् भागवत। शरणागति की मूल धारणा क्या है? कालिय के पहले नागपत्नियों ने जो प्रार्थना की है उसमें यही कहा है कि आपका अवतार तो दुष्टों को दंड देने के लिए ही हुआ है, इसीलिए आपने हमारे पति को दंड देकर सर्वथा उपयुक्त कार्य ही किया। स्वयं भगवान यह घोषित करते हैं कि धर्म की रक्षा के लिए और दुष्टों को दंड देने के लिए वे अवतरित होते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशायश्च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्रीमद् भगवत गीता। धर्म क्या है, इसका वर्णन स्मृतियों में किया गया है, किंतु प्रश्न यह है कि धर्म का ज्ञान होते हुए भी व्यक्ति उसे जीवन में क्यों नहीं उतार पाता? अधर्म जानते हुए भी उसका त्याग क्यों नहीं कर पाता? शास्त्रों में बड़े ही विस्तार से नरक और उनमें दिए जाने वाले दंडों का वर्णन किया गया है। लोक में भी राजदंड का भय रहता है। इतना होते हुए भी बुराई की समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पाता? यह एक जटिल प्रश्न है। शास्त्रों में इसके उत्तर विविध रूपों में दिए गए हैं। पुनर्जन्म के माध्यम से भी इसी प्रश्न का उत्तर देने की चेष्टा की गई है। कर्म सिद्धांत की मान्यता है कि सारी सृष्टि कर्म के द्वारा ही संचालित है। पूर्व जन्म के कर्मों के परिणाम स्वरूप ही व्यक्ति को नया जन्म प्राप्त होता है और उसका व्यवहार भी पूर्व जन्मों के संस्कार से ही प्रेरित होता है। नागपत्नियों ने भी इस सिद्धांत का स्मरण करते हुए यही कहा था कि यदि हमारे पति ने पूर्व जन्म में कोई दुष्कर्म न किया होता तो उसे सर्प शरीर की प्राप्ति ही क्यों होती? किंतु पूर्व जन्म परंपरा के माध्यम से दिया जाने वाला यह समाधान विवाद रहित नहीं है। स्वभावतः यह प्रश्न तो उठता ही है कि सर्वप्रथम जब सृष्टि का निर्माण हुआ होगा तब उस समय विविध योनियों का प्राकट्य कर्म सिद्धांत से कैसे सुसंगत है? इस प्रश्न का समाधान अनादित्व के माध्यम से दिया गया, अर्थात इस संसार का कोई आदि नहीं है। पूर्व जन्मों के परिणाम स्वरूप ही व्यक्ति को विविध योनियों की प्राप्ति होती है। जब यह कहा जाता है कि हम आदि की खोज करें तो अनवस्था दोष का तर्क प्रस्तुत किया जाता है। अनवस्था का तात्पर्य है पहले और उसके पहले की खोज करते रहने पर प्रश्न श्रृंखला का कभी समाप्त न होना। बहुतों को इस उत्तर से संतुष्टि भले ही हो जाती हो, पर कई लोगों को लगता है कि यह उत्तर न देने की चेष्टा है। वेदांत ने इसका समाधान दूसरे ही रूप में दिया। उसकी दृष्टि में यह सृष्टि ही मिथ्या है और मिथ्या के आदि को खोजने की चेष्टा ही व्यर्थ है। जो कुछ दिखाई दे रहा है वह तो प्रतीति मात्र है। इसे जान और समझ लेना ही पाप पुण्य और दुख सुख का समाधान है। यह समाधान भी बहुत से व्यक्तियों को संतोष प्रदान करता है। भक्तों ने इसका समाधान तीसरे ही रूप में देने की चेष्टा की। ये ईश्वर को सृष्टि के मूल रचयिता के रूप में स्वीकार करते हैं। अतः व्यक्ति का जन्म भले ही कर्मों के फल स्वरूप हुआ हो, किंतु कर्म फल का नियामक उनकी दृष्टि में ईश्वर ही है। और यदि वह एक और कर्म फल दाता है तो दूसरी ओर वह कृपा पूर्वक जीव को कर्म फल से मुक्त भी कर सकता है। राज व्यवस्था में भी इसी प्रकार की शैली दृष्टिगोचर होती है। समाज में न्याय प्रदान करने हेतु न्यायालय की स्थापना राष्ट्राध्यक्ष के द्वारा की जाती है, जहां अपराधी को दंड दिया जाता है, किंतु वह चाहे तो अपराधी को क्षमा भी कर सकता है। इस तरह न्याय और दया का जो सिद्धांत लोक में दृष्टिगोचर होता है, भक्त उसे ईश्वर के संदर्भ में भी घटाते हैं।
इसीलिए भक्तों ने बार बार प्रभु से यही प्रार्थना किया कि हमारे दोषों के देखते हुए आप दंड देने के लिए स्वतंत्र हैं। फिर भी हमारी प्रार्थना है कि आप दयापूर्वक इस दंड से हमें मुक्त कर दें। कालिया नाग की पत्नियों ने भी अपनी स्तुति में यही निवेदन किया, किंतु कालिया नाग ने विनम्रता भरी भाषा में जो प्रश्न प्रभु से किए वे भी साधारण महत्व के नहीं हैं। वह सृष्टि के मूल में कर्म की धारणा को स्वीकार नहीं करता। उसका प्रश्न तो यह है कि उसके वास्तविक निर्माता तो आप ही हैं। विविध प्रकार की योनियों का जो निर्माण किया गया है, क्या उसमें कोई भी जीव कर्म करने के लिए स्वतंत्र है? यदि सर्प का निर्माण करते हुए आपने उसकी दाढ़ में विष भर दिया है, उसकी प्रकृति को तमोगुणी बना दिया है, तो क्या वह उससे हटकर कुछ करने के लिए स्वतंत्र है? और क्या किसी भी व्यक्ति के लिए स्वयं के स्वभाव को परिवर्तित कर पाना संभव है? ऐसी स्थिति में किसी जीव को अपराधी मानकर उसे दंड देना कहाँ तक उचित है? यद्यपि आप दंड देने में या कृपा करने में स्वतंत्र हैं, किंतु यह निर्णय तो आप ही पर निर्भर है कि जीव को उसके अपराध के लिए दंड क्यों देना चाहिए। कालिया नाग के इस प्रश्न का कोई उत्तर प्रभु के द्वारा नहीं दिया गया। वस्तुतः यदि इन विचारों पद्धतियों का विभाजन करें तो जहाँ कर्म सिद्धांतवादी जीव को कर्म करने में स्वतंत्र मानता हुआ सा प्रतीत होता है, वहाँ वेदांत की दृष्टि में कर्म और कर्म फल का प्रश्न ही व्यर्थ है। भक्तों के एक माध्यम मार्ग चुना। वे मानते हैं कि जीव अपनी त्रुटियों के कारण असद कर्म करता है, किंतु प्रभु उसे कर्म फल से मुक्ति देते हैं। कालिया नाग ने शरणागति की जिस मूल धारणा की ओर संकेत किया, उसमें जीव कहीं से भी रंच मात्र कर्म करने में स्वतंत्र नहीं है। वह पूरी तरह से पराधीन ईश्वराधीन है। ईश्वर ही उससे जो कुछ करा रहा है वह कर रहा है, और इसीलिए वह दंड देने के लिए प्रस्तुत ईश्वर को उलाहना देता है। यह बात रामचरितमानस के भी विविध प्रसंगों में दोहराई गई है। बाली वध के पश्चात भगवान श्री राम सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य देते हैं और साथ में यह आदेश भी देते हैं कि अंगद के साथ राज्य चलाते हुए वे जनक नंदिनी श्री सीता का पता लगाना ना भूलें। लक्ष्मण तुरंत बुलाए पुरजन विप्र समाज, राजो दीन सुग्रीव कहाँ, अंगद कहाँ युवराज। किष्किंधा कांड। कह प्रभु सुनु सुग्रीव हरीसा, पुर न जाऊं 10 चारी बरीसा। गत ग्रीसम बरसा ऋतु आई, रहियो निकट शैल पर छाई। अंगद सहित करहु तुम राजू, संतत हृदय धरेउ मम काजू। किष्किंधा कांड। किंतु सुग्रीव राजसत्ता और भोगों में पूरी तरह डूब गए। जनक नंदिनी का पता लगाना तो दूर, वे कई महीनों तक प्रभु से मिलने के लिए भी नहीं आए। प्रभु क्रोधित होकर घोषणा करते हैं कि जिस बाण से उन्होंने बाली का वध किया था, उसी बाण से कल सुग्रीव का भी वे वध करेंगे। जब श्री लक्ष्मण यह कार्य करने के लिए प्रस्तुत हो गए, तब प्रभु ने उन्हें रोकते हुए कहा कि वध की आवश्यकता नहीं है, तुम सुग्रीव को डराकर मेरे पास ले आओ। बरसा गत निर्मल ऋतु आई, सुधी न तात सीता कई पाई। एक बार कई सहु सुधी जानऊ, कालहु जीत निमिष महु आनऊ। कतहु रहऊं जो जीवती होई, तात जतन करी आनऊ सोई। सुग्रीवहु सुधी मोरी बिसारी, पावा राज कोसपुर नारी। जहि सायक मारा मैं बाली, तेहि सरहतऊ मूढ़ कह काली। जासु कृपा छूटहि मद मोहा, ताकहु उमा की सपने हूँ कोहा। जानहि यह चरित्र मुनि ज्ञानी, जिन रघुबीर चरण रति मानी। लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना, धनुष चढ़ाई कहे करबाना। तब अनुजहि समुझावा, रघुपति करुणा सीव। भय दिखाई ले आवहूँ, तात सखा सुग्रीव। श्री लक्ष्मण किष्किंधा की ओर प्रस्थान करते हैं। भयभीत अंगद शरणागत होकर भय से मुक्ति पा लेते हैं। सुग्रीव ने श्री राम को प्रसन्न करने के लिए आंजनेय का आश्रय लिया। श्री हनुमान जी की विनती से श्री लक्ष्मण जी संतुष्ट हो जाते हैं और सुग्रीव को लेकर वे प्रभु के पास आ जाते हैं। उस समय सुग्रीव ने प्रभु से जो वाक्य कहे, वे किसी न किसी रूप में कालिये के वाक्यों से मिलते जुलते ही हैं।
नाई चरण सिरु कह कर जोरी, नाथ मोहि कछु नाहि न खोरी। अतिशय प्रबल देव तव माया, छूटई राम करहु जऊ दाया। विषय बस्य सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कपि अति कामी। नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निसि सो जागा। लोभ पास गेहि गर न बधाया, सो नर तुम समान रघुराया। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोहि भरत जिमि भाई। किष्किंधा कांड। बहिरंग दृष्टि से प्रसंग चाहे जितना सरल प्रतीत होता हो, पर इसमें जो सैद्धांतिक प्रश्न किए गए वे अपने आप में अत्यंत गंभीर और विचारणीय हैं। एक दृष्टि वह है जिसका संकेत गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में किया है। वे स्वयं अपनी तुलना सुग्रीव से करते हैं, जो कर्म रूप बाली से संत्रस्त है। कर्म कपीस बाल बलि, त्रास त्रस्यो हों, चाहत अनाथ नाथ, तेरी बाह बस्यो हों। विनय पत्रिका। प्रारंभ में बाली सुग्रीव के प्रति अत्यंत सुहृदय था, किंतु क्रुद्ध होने पर वह उसका सर्वस्व छीन लेता है। सुग्रीव उसके भय से अत्यंत व्याकुल होकर सर्वत्र भागता फिरता है। यही तो कर्म की स्थिति है। कर्म जब अनुकूल होता है तो सब कुछ दे देता है, और प्रतिकूल होने पर सब कुछ छीन लेने में भी देर नहीं करता। भय से संत्रस्त सुग्रीव जहाँ जाता है, बाली उसके पीछे पड़ जाता है। यह भी जीवन का सहज सत्य है। भले ही व्यक्ति किसी देश में क्यों न चला जाए, प्रारब्ध तो उसका पीछा करता ही है। इस कर्म त्रास से मुक्त करने वाला कोई भी व्यक्ति उसे नहीं दिखाई देता। बाली के संदर्भ में तो यह प्रसिद्ध है कि उसने रावण को परास्त कर उसे अपनी बगल में 6 महीने तक दबाए रखा। उसका भी तात्पर्य यही है कि सबको परास्त करने की क्षमता वाला रावण भी कर्म के समक्ष पराजित हो जाता है। ऐसे शक्तिशाली कर्म से मुक्ति तो एकमात्र प्रभु की कृपा ही दिला सकती है। सुग्रीव आंजनेय के रूप में संत के माध्यम से प्रभु का सख्य पाने में सक्षम होते हैं। बाली का वध तो केवल प्रभु के द्वारा ही होता है, किंतु उसके अंतराल में आने वाली वह गाथा सांकेतिक अर्थों वाली है। जब बाली पर प्रहार करने के पश्चात प्रभु उसके समक्ष आकर खड़े हो जाते हैं, तब वह रामभद्र से यही प्रश्न करता है कि आपका अवतार तो धर्म की रक्षा के लिए हुआ है, किंतु जब आपने व्याध की भांति छिपकर मुझ पर प्रहार किया, तब क्या आपका यह कार्य धर्म के विरुद्ध नहीं है? मानव कर्म का मापदंड कठोर है कि वह मनुष्य के रूप में ईश्वर के कार्य में भी त्रुटि निकाल लेता है। तब भला कोई व्यक्ति यह कैसे दावा कर सकता है कि उसके कर्म में कोई दोष नहीं होगा? किंतु प्रभु के द्वारा दिया जाने वाला उत्तर और भी अधिक व्यंग्यात्मक था। प्रभु ने बाली के आचरण की ओर इंगित करते हुए उससे पूछा कि क्या तुमने स्वयं अपने आचरण पर दृष्टि डाली? अनुज वधू का अपहरण कर जब तुमने उसे अपनी पत्नी बना डाला, तो क्या वह आचरण धर्म संगत था? अनुज वधू भगिनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या सम ए चारी। इनहि कुदृष्टि बिलो कई जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। किष्किंधा कांड। प्रभु का अभिप्राय था कि जब तुम ही स्वीकार करते हो कि मेरे अवतार का उद्देश्य धर्म की रक्षा है, तो ऐसी स्थिति में धर्म के विपरीत तुम्हारा आचरण देखकर यदि मैं दंड देता हूँ, तो अपने अवतार का उद्देश्य ही पूरा कर रहा हूँ। ईश्वर को कर्म की सीमाओं से मुक्त माना गया है। वह सर्वतंत्र स्वतंत्र है, किंतु जब वह व्यक्ति के रूप में कोई क्रियाकलाप करता है तो उसके कार्यों को किस कसौटी पर कसा जाए, यही कर्म सिद्धांत की जटिलता है। इसका तात्पर्य यह भी है कि स्वयं को कर्म फलदाता मानने वाला ईश्वर भी यह दावा नहीं कर सकता कि उसमें कोई त्रुटि होगी ही नहीं। इसका एक अनोखा दृष्टांत मांडव्य ऋषि के प्रसंग में प्राप्त होता है। इन्हीं मांडव्य ऋषि के श्राप से धर्म को दासी पुत्र विदुर के रूप में जन्म लेना पड़ा था। कथा इस प्रकार है। राजा ने निरपराधी मांडव्य ऋषि को नुकीले शूल पर बैठाकर दंडित करने का आदेश दिया और उन्हें उस शूल पर बैठने के लिए बाध्य किया गया। क्रुद्ध ऋषि ने धर्मराज का आह्वान कर उनसे यह प्रश्न किया कि निर्दोष होते हुए भी मुझे यह दंड क्यों भोगना पड़ रहा है।
उस समय धर्मराज ने उत्तर देते हुए बताया कि बाल्यावस्था में आपने खेल खेल में एक नुकीले कांटे से किसी कीड़े को बींध दिया था। यह दंड उसी कर्म का परिणाम है। मांडव्य ने धर्मराज को फटकारते हुए कहा कि एक अबोध बालक को उसके कर्म का परिणाम देना क्या न्याय संगत है? तुम स्वयं धर्म ज्ञान शून्य हो, अतः मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि दासी पुत्र के रूप में तुम्हें मृत्युलोक में जन्म लेना होगा और अपने अविचार का परिणाम भोगने के पश्चात ही तुम पुनः अपने रूप में प्रतिष्ठित हो सकोगे। इस कथा का निष्कर्ष बहुत गंभीर और समझने योग्य है कि धर्म के द्वारा भी धर्म की व्याख्या में त्रुटि हो सकती है, और यदि कर्मफल अनिवार्य है तो वह भी दंड का पात्र बन सकता है। कर्म सिद्धांत से जुड़ी जिन समस्याओं का वर्णन शास्त्रों में किया गया है वे इतना आतंकित करने वाली हैं कि व्यक्ति यह कल्पना नहीं कर सकता कि कर्म दोष रहित भी कोई हो सकता है। इसे अनिवार्य रूप से स्वीकार करना ही पड़ेगा कि कर्म चक्र से मुक्त हो पाना कभी किसी व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। कर्मफल की यही जटिलता व्यक्ति को भगवत भक्ति की ओर अभिमुख करती है। अंततोगत्वा बाली को भी दया का ही आश्रय लेना पड़ा। जब वह अपने कर्मों का समर्थन नहीं कर सका तब विनम्र होकर वह प्रभु के समक्ष स्वीकार करता है कि मेरी चतुराई नहीं चली, पर मैंने सुना है कि आपके समक्ष आते ही जीव के समस्त पाप ताप विनष्ट हो जाते हैं, तो क्या आपके सन्मुख होते हुए भी मैं अब भी पापी ही बना हुआ हूँ? सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मोरी, प्रभु अजहूँ मैं पापी अंतकाल गति तोरी। किष्किंधा कांड। बाली की नम्रवाणी सुनते ही प्रभु प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसके मस्तक पर अपने कर कमलों की स्थापना कर दी। इसका तात्पर्य है कि कर्म सिद्धांत की चाहे जितनी दुहाई दी जाए, किंतु न्याय और धर्म की दुहाई देने वाला व्यक्ति भी स्वयं अपने लिए दया ही चाहता है। शरणागति का सिद्धांत इसी धारणा पर आधारित है। गहराई से विचार करने पर व्यक्ति को स्पष्ट प्रतीत होने लगता है कि वस्तुतः व्यक्ति की कोई अपनी भूमिका नहीं है। इसी बात की उलाहना भक्तों ने प्रभु को तरह तरह से दिया। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी भी प्रभु से यह प्रश्न करते हुए दिखाई देते हैं, कौन व्यक्ति दुखी होना चाहता है, यह जानते हुए भी कि विषय उपभोग का अंतिम परिणाम दुखद है, क्योंकि व्यक्ति उसका परित्याग नहीं कर पाता। वे प्रभु से मीठी चुटकी लेते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे आपकी ही प्रेरणा होती है। दोष निलय यह विषय शोक प्रद कहत संत श्रुति टेरे, जानत हूँ अनुराग तहाँ अतिसो हरि तुम रे ही प्रेरे। विनय पत्रिका। दूसरे प्रसंग में भी वे प्रभु को स्नेह भरा उपालंभ देते हैं। प्रभु, सत्य तो यह है कि चोर और पहरेदार दोनों ही आपके हाथ के यंत्र हैं, इसलिए दुर्गुणों के संबंध में मैं भी दूसरों से क्या कहूँ। समाचार साथ के अनाथ नाथ का सौ कहूँ, नाथ ही के हाथ सब चोरऊ पहरऊ। विनय पत्रिका। श्रीमद् भगवत गीता में भी इस विलक्षण सृष्टि का यही द्वंद्व और विरोधाभास सामने आता है। भगवान श्री कृष्ण के परम सखा अर्जुन की भी यही जिज्ञासा है कि व्यक्ति के पाप कर्म का प्रेरक कौन है। लगता तो यही है कि अनिच्छा होते हुए भी जब वह उसमें प्रवृत्त प्रतीत होता है तो क्या उसे ऐसा करने के लिए बलपूर्वक बाध्य किया जा रहा है। अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजितः। गीता। प्रस्तुतिकरण में मात्रा भेद प्रतीत होता है, पर अंततोगत्वा बात वहीं पर आकर ही समाप्त हुई। भगवान ने कहा कि व्यक्ति काम और लोभ की प्रेरणा से ही पाप में प्रवृत्त होता है। यही जीव के परम शत्रु हैं और अर्जुन, तुम्हें इन्हें जीतने की चेष्टा करनी चाहिए। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धेनि महवैरिणम्। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मन आत्मना जहि शत्रुम महाबाहो कामरूपम दुरासदम। श्रीमद् भगवद गीता। गीता का उपदेश सांगोपांग परिपूर्ण है, उसमें क्या नहीं है। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तथा निष्काम कर्म योग सभी की मीमांसा की गई है।
पर उससे तो अर्जुन की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, अपितु उसे ऐसा लगा कि इन उपदेशों ने तो उसकी बुद्धि को और भी विभ्रांत कर दिया तथा उसमें परस्पर विरोधाभास है। एक और ये यज्ञ की व्याख्या करते हुए उसे कामना पूर्ति का साधन बताते हैं। कहते हैं, तुम यज्ञ के द्वारा देवताओं की आराधना करो, बदले में वे तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति करेंगे। यही यज्ञ चक्र है। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेय परम वाप्स्यथ। तो दूसरी ओर वे कामनाओं के परित्याग का उपदेश देते हैं और वेदों में लिखी कर्मकांड की फलश्रुति से ऊपर उठने की प्रेरणा देते हैं। कामात्मान स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर गतिम प्रति। अर्थात वेदवाद से ऊपर उठकर निष्काम कर्म का उपदेश देते हैं। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्यसत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। श्रीमद् भगवत गीता। यही विरोधाभास सभी प्रसंगों में दृष्टिगोचर होता है। इसीलिए विज्ञ जनों ने कक्षा के अनुरूप विभाजन करके इनमें सामंजस्य बैठाने की चेष्टा की, किंतु इन आचार्यों की व्याख्या में भी भिन्नता है। यदि भगवान शंकराचार्य को वह संन्यास प्रतिपादित ग्रंथ प्रतीत होता है, तो श्री रामानुजाचार्य को भक्ति परक, लोकमान्य तिलक उसे कर्म प्रतिपादक ही मानते हैं और कर्म संस्थापन में भी वे एक दूसरे से सर्वथा भिन्न हैं। इसीलिए कक्षा का विभाजन भी सर्वथा निर्विवाद नहीं है। अर्जुन भी उस समय इस अंतर्द्वंद्व से युक्त था। उसने स्पष्ट शब्दों में अपनी यह किम कर्तव्य में मूढ़ता प्रभु के समक्ष रख दी। व्यामी श्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहे असीव में तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अहम आपनुयान। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। शरणागति का तात्पर्य क्या है, इसकी व्याख्या में भी आचार्य एकमत नहीं दिखाई दे रहे हैं, किंतु यहाँ भगवान का स्पष्ट संकेत समर्पण से ही है, क्योंकि वे अर्जुन को निमंत्रित करते हैं कि धर्म का विवाद छोड़कर मेरी शरण में आओ और मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। वैसे तत्व ज्ञान के द्वारा भी व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त हो सकता है। ज्ञान व्यक्ति के पुरुषार्थ की पहचान है, वह कृपा से प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म की धारणा में जिन 4 फलों की बात कही गई है, उनमें मोक्ष की भी गणना की गई है। ये चारों फल पुरुषार्थ के परिणाम माने गए हैं। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञान प्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। श्रीमद् भगवद गीता। किंतु शरणागति के प्रसंग में भगवान अर्जुन को यही आश्वासन देते हैं कि उसे पापों से मुक्त कर देंगे। इससे तो यही जान पड़ता है कि यह दया का परिणाम है, न कि साधना और पुरुषार्थ का। इस परिप्रेक्ष्य में यह प्रश्न अवश्य किया जा सकता है कि यदि व्यक्ति को पुरुषार्थ का फल कृपा से भी मिल सकता है, तब साधन के उपदेश की सार्थकता ही क्या है? इसका उत्तर बड़ा मनोवैज्ञानिक है। किसी भी वस्तु की उपलब्धि को अपने पुरुषार्थ से जोड़कर व्यक्ति अधिक आनंद का अनुभव करता है। यह साधारणतया देखा गया है। इससे भिन्न यदि उसे पराधीनता का पाठ पढ़ाया जाए तो उसे वह अविश्वस्त सा प्रतीत हो सकता है। ऐसी स्थिति में पुरुषार्थ और साधना की दिशा में प्रेरित करना ही उपयुक्त होगा। गोस्वामी जी ने यही कहा कि यदि जीव के लिए संभव होता तो चहतो जो जोई, लहतो सो सोई सोई, केहू भांति काहू की न लालसा रहती। विनय पत्रिका। परंतु उसके जीवन में एक स्थिति ऐसी आती है जब पुरुषार्थ करते हुए भी बहुत चाहने पर उसे अपना अभीष्ट नहीं मिलता, तब उसे एक भिन्न दृष्टि प्राप्त होती है। उसी समय शरणागति की सार्थकता उसके जीवन में प्रतीत हो सकती है। संपूर्ण शरणागति की मनोस्थिति तो तब आती है जब व्यक्ति यह अनुभव करने लगे, बुद्धिर विकुंठिता नाथ समाप्ता मम युयुक्तयः। कालिया नाग के जीवन में भी शरणागति का उदय तब होता है जब वह लड़ते लड़ते थक जाता है, उसका पुरुषार्थ समाप्त हो जाता है। उस समय कालिये की प्रार्थना और सुग्रीव के अनुनय में साम्य है।
अंतर इतना ही है कि सुग्रीव ने जो बात घुमावदार ढंग से कही उसे कालिये ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया। सुग्रीव ने प्रभु से यही तो निवेदन किया। विषय इतने प्रबल हैं कि सुर नर मुनि भी उसके वशीभूत हो जाते हैं। मैं तो पामर पशु हूँ जो स्वभाव से कामी है। आपकी कृपा मात्र से जीव माया के अति प्रबल बंधन से छूट पाता है। स्त्री के नयन सर से जो नहीं बिंधता, क्रोध की तमोमय निद्रा में जो नहीं सोता और लोभ का पाश जिसके गले में नहीं बंध पाता, वह तो आपके समान महान है। मानो सुग्रीव का सांकेतिक प्रश्न था कि क्या यह जीव के लिए संभव है, और यदि संभव है तो जीव और ईश्वर में भेद ही क्या रह जाता है। कालिये ने इसे को बड़े मुंहफट ढंग से पूछ लिया। सर्प अगर क्रोधी है तो उसका निर्माण किसने किया? सुग्रीव का तात्पर्य भी यही था कि बंदर यदि कामी है तो उसकी प्रवृत्ति जन्मजात है। बंदर या नाग अपनी प्रकृति से बाध्य हैं, तो इसमें दोष किसका है? क्या अपने स्वभाव को बदल पाना व्यक्ति के लिए संभव है? सुग्रीव का संकेत यह था कि जब मुनि और मनुष्य भी अपना स्वभाव नहीं बदल पाते, तब क्या पशु या सर्प से यह आशा की जानी चाहिए? इस तर्क का उत्तर न तो भगवान राम के पास था और न ही भगवान श्री कृष्ण के पास। इसीलिए भगवान श्री राम सुग्रीव की बात सुनकर जिन शब्दों में उनकी सराहना करते हैं, वे अपने आप में अद्भुत थे। मुस्कुराकर उन्होंने सुग्रीव से कहा कि तुम तो मुझे भरत के समान प्रिय हो। तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोहि भरत जिमि भाई। किष्किंधा कांड। इस प्रसंग में उनका मुस्कुराना और श्री भरत से उनकी तुलना बड़ी विचित्र सी प्रतीत होती है। कहाँ श्री भरत और कहाँ सुग्रीव। दोनों के चरित्र में रंच मात्र कहीं कोई तुलना नहीं है। एक विकारों से शून्य गुण पुंज, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के घनीभूत रूप हैं, तो दूसरा विषयी और कामी। ऐसी स्थिति में श्री भरत जैसे महापुरुष से उनकी तुलना करने का तात्पर्य क्या है? इसका उत्तर श्री भरत के चरित्र और उनकी वाणी में ही प्राप्त होता है। चित्रकूट की यात्रा करते हुए श्री भरत के अंतर्मन का जो चित्र गोस्वामी जी ने प्रस्तुत किया है, वह सर्वथा अनोखा है। आत्म मंथन करते हुए जब वे अपनी ओर दृष्टि डालते हैं तो उनके पांव रुक जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वे प्रभु के समक्ष जाने के योग्य नहीं हैं। एक क्षण के लिए उन्हें यह भय सताता है कि कहीं ऐसा ना हो मेरा नाम सुनते प्रभु श्री किशोरी जी और श्री लक्ष्मण जी के साथ कहीं दूर चले जाएं। मैं उस माता का पुत्र हूँ जिसने इतने अनर्थ किए, और अनर्थ का कारण भी तो मैं ही हूँ। इसीलिए कौन सा मुँह लेकर प्रभु के समक्ष जाऊं? तब उनके मन में भी शरणागति का भाव उदित होता है। शरणागति में अधिकारी अनधिकारी भेद तो होता नहीं। इसीलिए प्रभु मुझे शरण में आया हुआ देखकर मेरे अपराध को क्षमा कर देंगे। यही विश्वास लेकर वे प्रभु की शरण में गए। प्रभु का तात्पर्य यही था कि धन्य हो सुग्रीव, तुम भी उसी निष्कर्ष पर पहुंच गए जिस पर श्री भरत पहुंचे हुए हैं। और शरणागति के संदर्भ में भिन्नता का प्रश्न कहाँ आता है? भगवान श्री कृष्ण भी कालिये को रमणक द्वीप में भेजकर उसकी शरणागति को स्वीकार कर लेते हैं। अहम कालेश रहते हुए शरणागति पर विश्वास हो ही नहीं सकता। यही शरणागति सिद्धांत की समस्या है। शरणागति का सिद्धांत सुनने में जितना मीठा प्रतीत होता है, उस पर विश्वास हो पाना उतना ही कठिन है। कालिये दमन प्रसंग का समापन भी बड़े सांकेतिक रूप में किया गया है। जिस दिन श्याम सुंदर ने कालिये नाग का मान मर्दन किया, उस दिन नंद यशोदा सहित सारा गोप मंडल वहां एकत्र था। अपने घरों को न लौटकर वे सब यमुना की रेती में ही सो गए। बहुधा व्यक्ति निद्रा के लिए भी ऐसा स्थान खोजता है जो सुरक्षित हो। जागृत अवस्था में व्यक्ति अपने ऊपर को देख सकता है और अपनी रक्षा की चेष्टा कर सकता है, किंतु सुषुप्ति में शरीर की असुरक्षा का भय स्वाभाविक है। कालिये दमन के पश्चात सारे ब्रजवासियों का निश्चिंत हो जाना स्वाभाविक ही था। जब अभिमान से मुक्ति मिल गई, तब भला कैसी चिंता और कैसा भय। पर उस निद्रा में जब वे चारों ओर अग्नि से घिर जाते हैं, तब उस दावानल का पान करना भगवान की अनंत करुणा का एक और प्रमाण था। नारायण नारायण।